हेलो फ्रेंड, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोग जैसे पढ़ते थे डेली की डेली क्लास, जो अपने इवनिंग को क्लास आती है एक दिन छोड़कर एक दिन क्या आती थी, उसके अंदर हमारे टॉपिक चल रहा था। वहां पे प्रॉपर रूप से हमारे टॉपिक चल रहे हैं। और आज से हम लोग क्या करेंगे, अपने पास देखो पहले क्या हो रहा था, जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग एक दिन छोड़ेंगे नहीं, हमारी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। एक दिन छोड़कर एक दिन तो अपना टॉपिक जो चल रहा है प्रॉपर रूप से वैसे अपना चलता रहेगा बिल्कुल भी, उसमें हम लोग ऐसे कैसे चलाते रहेंगे प्रॉपर रूप से टॉपिक जो चल रहा है। और आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जिस दिन हम लोग छोड़ रहे थे ना, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, अब कंटिन्यू उसको भी रखेंगे और उसमें क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब आज से हम लोग पेपर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना अब कंटिन्यू डालेंगे इसके अंदर। कोई क्लास छोड़ेंगे नहीं, एक दिन नहीं छोड़ेगा, एक दिन अपनी क्लास चलेगी, एक दिन अपना पेपर चलेगा। और पेपर अभी हम लोग जो उठा रहे हैं, देखो सबसे पहले स्टार्ट में मैं पेपर आप लोगों को करा रहा हूं एसएससी सीपीओ के पेपर और 2019 वाले पेपर, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी देखो सीपीओ की वैकेंसी आई हुई है, उसका कभी भी एग्जाम हो सकता है। फिलहाल तो कोरोना की वजह से रुका हुआ है, ठीक है। संभावित डेट नवंबर दिसंबर बताते रहते हैं, लेकिन आप लोग देखो फिर भी तैयार रहो, क्योंकि आप लोगों को पता है रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट होती है कि रीजनिंग के अंदर हमारे लिए ज्यादा टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते रहो। टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर निकालते रहो। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर देखो अब आप लोगों के लिए पेपर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो आज से हम लोग यहाँ पर पेपर कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम लोग देखो सीपीओ के पेपर करेंगे, सीपीओ के बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस के पेपर भी लाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। और उसके भी देखो हमारे कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो फिर हम लोग उसके भी पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जैसे वो खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग एनटीपीसी के पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी की अभी तो फिलहाल तो वैकेंसी रुकी हुई है, लेकिन उसका भी पेपर कभी भी लग सकता है। लेकिन अब आज से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू क्या करने जा रहे हैं, पेपर पढ़ेंगे आप। तो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग जो पेपर लेकर आ रहे हैं वो पेपर देखो कौन सा है। हाँ जी, ये पेपर है देखो अपने एसएससी 2019 का पेपर है। आज जो पेपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पेपर कब का, देखो एसएससी सीपीओ के अंदर 2019 का पेपर है, जो टायर वन हमारे इसी में आती है रीजनिंग। और देखो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग देखो ये पेपर स्टार्ट करेंगे और ये पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहना आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों को फिर मैं बार बार वही बता रहा हूं कि हमारे टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेपर होते हैं इनके अंदर, रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए, पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे देखो 2019 में क्वेश्चन आया था, ये 9 तारीख वाला पेपर है, 9 दिसंबर के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन ने क्या बताया, देखो इस क्वेश्चन ने बता रखा है हमारे पास कि ये एक लाइन दे रखी है, ये वाली। बोला इसको हल करो और इसको हल करने के बाद में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 45। अपना आंसर क्या आना चाहिए, 45। और कैसे हल करना है कि यहां पर बता रखा है कि इन दोनों को देखो इंटरचेंज करो। किस किस को इंटरचेंज करो, ये पोजीशन इंटरचेंज करनी है आप लोगों को। मतलब जहां पे 15 है वहां पे क्या लिख दो, 11। और जहां पर माइनस है वहां पे क्या करो, मल्टीप्लाई। ऐसे जहां पे 15 है वहां पे फिर से 11 करो, जहां प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने के बाद चेक करना चारों ऑप्शन चेक करके बताना। ऐसा करने के बाद कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर 45 आ जाएगा। जिसका आंसर 45 आ जाएगा अपना वही आंसर हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं हम लोग पहला ऑप्शन। बताओ अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के अलावा और कोई हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम लोग इस ऑप्शन से ही करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को। तो देखो 17 मल्टीप्लाई 15 प्लस 3 माइनस 11 डिवाइड 3 इक्वल 45, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। चलो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन में हमें क्या बताया कि जहां पे 15 है वहां पे क्या लिखो, 11। और जहां पे 11 है वहां पे क्या लिखो, 15। तो चेक करो, देखो जहां 15 है वहां पे क्या लिखना हम लोगों को, 11। लेकिन 17 के लिए तो कुछ नहीं बोला ना, इसको तो ऐसे कैसे रखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 15 की जगह क्या करेंगे हम लोग, 11। देखो प्लस के लिए कुछ बोला, बिल्कुल नहीं बोला। प्लस और वो मल्टीप्लाई और माइनस के लिए बोला इसने। तो यहां पर फिर प्लस के लिए कुछ नहीं बोला, तो इसको ऐसे कैसे ले आओ। 3 के लिए कुछ नहीं बोला, ऐसे कैसे ले आओ। लेकिन माइनस के लिए क्या बोला कि जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई कर दो। और 11 के लिए क्या बोला कि जहां पर 11 है वहां पे क्या लिखो, 15 लिखो। और डिवाइड के लिए कुछ नहीं बोला, तो ये डिवाइड 3 और यहां पर बराबर क्या आना चाहिए, 45। ठीक है, मतलब माइनस की जगह तो हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई की जगह क्या करना था, माइनस। देखो यहां पर साइन नहीं बदला ना हम लोगों ने, यहां पर हमें साइन बदलना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस लगा दो।
अब हमें इसको चेक करना है कि ऐसा करने के बाद 45 आ रहा है क्या। तो चेक करो। सबसे पहले देखो, आप लोगों को पता है हम लोग इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बोर्ड मास वाले पैटर्न से। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बोर्ड मास वाले पैटर्न से। देखो इसमें यही फायदा होता है पेपर करने का। पेपर करने का फायदा क्या होता है, सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं हमारे लिए, सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। अब यहां पर देखो सबसे पहले किसको हल करना पड़ेगा, ब्रैकेट को। लेकिन ब्रैकेट यहां पर नहीं है, फिर किसको हल करना पड़ेगा, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ऑफ। ऑफ भी यहां पर नहीं है, फिर किसको हल करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड को हल करो। तो यहां पर देखो 17 माइनस 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई 15 नहीं लिख सकते, पहले इसको हल करो। कितना आ गया, 5 बराबर क्या आना चाहिए, 45। अब डिवाइड के बाद में किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई को ले लो। अब देखो -11 प्लस, यहां पर देखो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 15 बराबर क्या आना चाहिए 45। अब किसकी बारी आएगी, एडिशन की। तो ऐड करो, ऐड क्या क्या हो जाएगा बताओ, 17 और 15। तो 17 और 15 कितना हो गया बताओ, 32 आ गया क्या, कितना आ गया 32। माइनस क्या करो 11 बराबर क्या आ जाना चाहिए 45। अब इसको देखो माइनस करो, 45 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा ना। तो अपने देखो ए ऑप्शन गलत, अपना ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, गलत। कौन सा ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन चेक करना स्टार्ट कर दो। ऑप्शन उठा लो, बी ऑप्शन। देखो अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, बी ऑप्शन में आ जाओ। बी ऑप्शन में क्या बता रखा है, देखो बता रखा है 15 और 11 चेंज कर दो। जहां पे 15 है वहां 11 लिखना है, जहां पे 11 है वहां पर क्या लिखना है, 15 लिखना है। बताया जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई लगा दो, और जहां मल्टीप्लाई है वहां पर क्या लगा दो, प्लस लगा देना। ये हम लोगों को साइन चेंज करना है। और अब क्या बताना है कि 45 आंसर आ रहा है क्या। तो चलो चेक करो, यहां पर देखो 17 प्लस क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई 3। यहां पर क्या करो, -15 डिवाइड 3 बराबर क्या आ जाना चाहिए 45। ये हमें चेक करना है। तो यहां पर इसको चेक करोगे आप लोग, तो देखो सबसे पहले किसकी बारी आएगी, ब्रैकेट तो है नहीं, और है नहीं, डिवाइड की बारी आएगी। तो डिवाइड को ले लो। देखो 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब डिवाइड करो इसको, बताओ कितना आ गया 5 बराबर क्या आ जाना चाहिए 45। अब किसकी बारी आएगी बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बारी आएगी। तो मल्टीप्लाई करो आप लोग, देखो 17 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आ गया 33 माइनस क्या आ गया 5 बराबर क्या आना चाहिए 45। अब किसकी बारी आएगी यहाँ पे प्लस की। तो प्लस करो किस किस को, इन दोनों को प्लस करो, तो कितना आ गया बताओ 50। 50 माइनस 5 बराबर क्या आ गया 45। हमारे लिए बिल्कुल ये सही हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अपने क्वेश्चन का आंसर आ रखा है बी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। तो चलो अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन आएगा सेकंड क्वेश्चन अपने लिए। ये देखो सेकंड क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कि हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से देखो एक ऑप्शन को अलग करना है हम लोगों को। क्या बता रखा है कि देखो तीन ऑप्शन के अंदर सेम लॉजिक चल रहा है। देखो थ्री ऑप्शन के अंदर तो हमारे पास कौन सा लॉजिक चल रहा है, बिल्कुल सेम लॉजिक चल रहा है, ठीक है। हमें और क्या बताना है कि एक ऑप्शन अलग करना है, डिफरेंट बताना है। तो और देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखो पंखा, जमीन, दीवार, छत। तो यहाँ पे पता आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया पंखा। क्यों आ गया, क्योंकि बाकी सारे के सारे क्या हो गए, अपने घर के पार्ट हो गए। बाकी सारे के सारे किसके पार्ट हो गए, अपने घर के पार्ट हो गए। पंखा देखो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया हमारे लिए, घर का पार्ट नहीं हुआ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, ये हमारे पास देखो तीसरा क्वेश्चन आ रखा है। तीसरा क्वेश्चन बता रखा है कि जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो इसका जो लॉजिक ये बन रहा है, वैसे ही देखो आप लोगों को क्या करना है। मैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया कि इससे ये वाला बना, कि इससे ये वाला बना, तो इसी से फिर आप लोग बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम लोग। देखो QMDFEHKNG। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन आए ना बच्चों, आप लोग कैसे किया करो। देखो एफ, एक मिनट में क्वेश्चन को लिख दूं पहले, उसके बाद में कराऊं आप लोगों को। देखो यहां पर क्या था, एफ, एफ के बाद आ रखा है DMO। ओ है या क्यू है, क्यू है। देखो QVJN, VJNKH। और अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखो EHEL हेलियोप्टर। ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन आए ना आप लोगों के पास, हमेशा क्या किया करो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, कि जो भी इसका कोड बता रखा था, इसका कोड ये बता रखा था, आप लोग हमेशा कोड को नीचे लिखा करो, क्योंकि नीचे लिखा हुआ कोड बहुत जल्दी पकड़ में आता है। नीचे लिखे हुए कोड का लॉजिक बहुत फास्ट पकड़ में आता है। अब पता है इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखो ये एफ ऐसे की ऐसे, डी ऐसे की ऐसे, एम ऐसे की ऐसे, क्यू ऐसे की ऐसे। बताओ ई की जगह क्या लिखा है इसने, वी। और वी है ना क्या होता है, ई का अपोजिट लेटर।
वी क्या होता है? ई का अपोजिट लेटर होता है, ये अपोजिट लेटर लिख दिया यहाँ पे। फिर ये जे ऐसे की ऐसे, एन ऐसे की ऐसे, के ऐसे की ऐसे, एच ऐसे की ऐसे, मतलब इसने क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया। क्या कर दिया? ऑर्डर चेंज वाला नियम चलता है अपना, जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर पढ़ेंगे इस वाली बात को, कि एक ऑर्डर चेंज का रूल होता है अपने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। उसमें क्या करता है, देखो आप लोगों को कैसे मालूम चलता है कि ये क्वेश्चन ऑर्डर चेंज का, ये क्या? आप लोगों को मालूम चलेगा कि हमारे पास इस शब्द में जितने भी लेटर है, वही सारे के सारे लेटर आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। इस शब्द में जितने भी लेटर, वही लेटर सारे के सारे आप लोगों को उसके कोड में मिलेंगे। और वही सारे के सारे लेटर यदि कोड में मिल गए तो क्या किया? केवल उन्हीं लेटर का ऑर्डर चेंज कर दिया। तो कैसे पहचानोगे कि ये सारे के सारे लेटर यदि कोड में मिल जाए तो केवल ऑर्डर चेंज कर रखा है? जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। और ये बीच वाले लेटर का क्या किया? अपोजिट। तो सेम यही काम यहां पर करो। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओ। फिर क्या आ जाएगा? एल। फिर क्या आएगा अपने लिए? ई। और अब ये क्या आएगा? एच। बताओ बीच वाले लेटर का क्या करेगा? अपोजिट। और पी का अपोजिट क्या होता है? के। पी का अपोजिट क्या होता है? के। ठीक है। अब यहां पर देखो फिर किसको लेकर आएगा? आर को। देखो इसने क्या किया, कोई एक लेटर, कोई ना कोई है ना हमारे पास, एक शब्द ऐसा है जो इसने मिसिंग कर दिया हमारे पास, कोई ना कोई एक लेटर को इसने मिसिंग कर रखा है क्वेश्चन के अंदर। हम लोग उसको देखते हैं क्या मिसिंग कर रखा है। इसने क्या कर रखा है? अच्छा, यहां पर हम लोगों ने क्या किया? आई छोड़ दिया हम लोगों ने। क्या छोड़ दिया? आई छोड़ दिया बच्चों। हम लोगों ने आई को छोड़ दिया था। चलो दोबारा देखो, इसको दोबारा लिखते हैं हम लोगों से, ये आई रह गया। ठीक है, यहां पर ये आई था। ठीक है, अब सबसे पहले किसको लेकर आओ? आई को। फिर किसको लेकर आओ? एल को। फिर किसको लेकर आओ? एफ को। अब किसको लेकर आओ? एच को। फिर यहां पर देखो, ये क्या था? ओ आया, और ओ का अपोजिट क्या बनेगा? एल। अब इसको ले आओ आर। फिर यहां पर क्या आ गया? ई। अब यहां पर क्या आ गया? टी। और यहां पर क्या आ गया? पी। अपना ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो भी ऑप्शन होगा ये आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, केवल क्या कर रखा था इसने? ऑर्डर चेंज कर रखा था, बाकी कुछ भी नहीं किया। आ जाओ हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है हमें। क्वेश्चन किसका आ गया? डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन के क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है इसने। हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है। वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है। देखो जैसे यहां से निकला, और देखो आप लोगों को मैं डायरेक्शन बताऊं, नॉर्मल डायरेक्शन की बात करें तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर साउथ होता है, और यहाँ पर क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है। हमें बताया सबसे पहले ईस्ट में गया, और कितना गया बताओ? 5 किलोमीटर। कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि देखो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। बताया यहां से देखो राइट में घूम गया, और राइट में घूमने के बाद 6 किलोमीटर गया। ये राइट में गया, और कितना गया बताओ? 6 किलोमीटर गया। भाई इस साइड जा रहा है तो राइट इस साइड हो गया ना उसके लिए। राइट में गया 6 किलोमीटर। बताया फिर से देखो राइट में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब बताओ इसका राइट इस साइड आएगा क्या? भाई बताओ, आप लोग ही बताओ, इस साइड जा रहा था तो राइट इधर हो गया क्या उसके लिए? इधर हो गया ना। तो ये इधर आ गया, और कितना आ गया? 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर आ गया यहां तक चल के। अब हमें क्वेश्चन ने बताया कि देखो अब जब उसका ट्रैक्टर खराब हो गया, यहां पे उसका ट्रैक्टर खराब हो गया था, लेकिन बताया कि फिर देखो सही हो गया, सही होने के बाद राइट में घूम गया और 10 किलोमीटर और चला गया। अब यहां से क्या बोल रहा है कि राइट में घुमाओ और 10 किलोमीटर चलाओ। मुझे बताओ, इधर जाएगा, इधर जा रहा था, अब राइट में घूमेगा तो ऊपर घूम जाएगा क्या? और कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। तो अब आप लोग ही देखो, बताओ 10 किलोमीटर जाएगा तो हमारे पास ये लाइन तो 6 की थी ना। तो बताओ इस पॉइंट से तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको। इस पॉइंट से तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछ लिया, वर्तमान स्थान से गैरेज के बीच की सबसे कम दूरी बताओ। मतलब हमारे पास ये दूरी पूछ रखा है, ये वाली दूरी, ये दूरी बताओ। और इस दूरी को बताने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इस डायग्राम को सीधा कर दे। यहां से इस डायग्राम की दूरी निकालनी है हमें। मुझे एक बात बताओ, ये टोटल दूरी हमारे पास 8 किलोमीटर है ना। 8 में से बताओ ये कितनी थी? 5। तो हमारे पास फिर ये कितनी बची? 3। ये कितनी बची? 3। बताओ ये टोटल 10 है ना। 10 में से ये कितनी है? 6। तो बताओ फिर ये कितनी बची? 4। अब हमें ये वाली दूरी पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के स्क्वायर के बराबर। तो अपने आंसर क्या आ गया? 5 किलोमीटर आंसर।
अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5 किलोमीटर। तो देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से डायरेक्शन का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किसका आ रखा है? डायरेक्शन का आ रखा है। फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है। इस क्वेश्चन ने बता रखा है कि स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद, देखो सबसे पहले देखो फिर से वही डायरेक्शन बना देता हूं मैं कि यहां पर क्या होता है? नॉर्थ, यहां पर क्या होता है? ईस्ट, यहां पर क्या होता है? साउथ, और यहां पर क्या होता है? वेस्ट। पता है सभी को ये वाली बात? तो हमें बता रखा है कि स्टेन यहां से कहां गया? नॉर्थ में गया, और कितना गया? 70 मीटर चल गया। बताओ, ये नॉर्थ में गया स्टेन, और कितना गया? 70 मीटर। ठीक है। बोला इसके बाद में देखो वह बाईं ओर घूम गया और 35 मीटर गया। देखो यहां से कहां घूम गया? लेफ्ट में। तो लेफ्ट बताओ इधर आ जाएगा, और कितना गया? 35 मीटर। कितना गया? 35 मीटर। बताया फिर वह यहां से देखो लेफ्ट में घूम गया और 30 मीटर गया। यहां से लेफ्ट में घूमेगा। बताओ लेफ्ट नीचे की ओर आएगा इसका, यहां पर। ठीक है भाई, बताओ ना, इधर जा रहा है तो लेफ्ट, भाई इस साइड जा रहा तो लेफ्ट उसका नीचे हो जाएगा। इस साइड जा रहा तो लेफ्ट कहां जाएगा? नीचे की ओर। और कितना जाएगा? 30 मीटर। अब बताओ 30 मीटर जाएगा तो ये तो टोटल दूरी 70 थी। ये तो टोटल दूरी कितनी? 70। तो बताओ इस पॉइंट से पहले रोकना पड़ेगा इसको। हम लोगों ने रोक दिया पहले। आगे बढ़ो, देखो 30 मीटर चल गया ना। आगे बताया फिर वो लेफ्ट में घूम गया और 35 मीटर गया। अब मुझे बताओ इस साइड जा रहा है वो इस समय, इस साइड। अब लेफ्ट में घूमेगा तो लेफ्ट इधर हो गया इसके लिए। ठीक है, तो और कितना गया? 35। अब आप लोग देखो यहां पर 35 गया, ये कितनी दूरी है? 35। और ये दूरी भी कितनी थी? 35। तो बताओ वापस 35 चल के आएगा तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा ना। कहां जाएगा? इसी पॉइंट पे। बोला प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि प्रारंभिक स्थान से तो कौन सी दिशा? बताओ प्रारंभिक स्थान हमारे पास ये थी, यहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो यहां से तो बताओ वो इस समय ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? नॉर्थ। तो हमारे देखो डायरेक्शन तो क्या आ गई? नॉर्थ। और अब हमें ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी कितनी है। तो बताओ टोटल दूरी ये कितनी थी? 70 थी। टोटल दूरी कितनी थी? 70। 70 में से ये कम कर लेके हम लोग ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी कितनी है? 30। तो बताओ ये कितनी बची फिर हमारे पास? देखो 40। ये कितनी बची हमारे पास? 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया? नॉर्थ 40 मीटर आंसर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को क्वेश्चन? ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां पर पेपर करने का यही फायदा होता है हमारे लिए। पेपर कर रहे हैं तो सारी रीजनिंग रिपीट हो रही है आप लोगों के लिए। पेपर करने पे सारी रीजनिंग रिपीट हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अपने पेपर हमेशा देखो कैसे आएगा। पेपर हमेशा अपना कंटिन्यू चलेगा, और कैसे चलेगा? सुबह मॉर्निंग में हमेशा अपना पेपर आता रहेगा, और इवनिंग में अपनी क्लास कंटिन्यू आती रहेगी। इवनिंग में जैसे क्लास आ रही है वैसे वो आती रहेगी, और पेपर कैसे आता रहेगा? मॉर्निंग के अंदर पेपर आता रहेगा। देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 नंबर के क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। वही क्लासिफिकेशन, एक ऑप्शन अलग बताओ। तीन ऑप्शन का लॉजिक सेम चल रहा है, बताए ना। देखो 3 ऑल अलाइक, तीन ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सेम है, एक ऑप्शन अलग करना है। चलो लॉजिक लगाते हैं। अब इसने देखो ए ऑप्शन में क्या कर रखा है। ए ऑप्शन के अंदर देखो ये ऐसे कर रखा है कि ये जो 16 है ना, 16 देखो इस 4 से पूरी पूरी डिवाइड में है। मैं 16 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऐसे अपने पास जो ये 49 है, बताओ ये भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऐसे देखो 50 भी 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 64 बताओ 31 से डिवाइड नहीं होता ना, ये नहीं होता ना। तो ये अलग कर दिया। क्या लॉजिक लगा कि बाकी तीन ऑप्शन के अंदर जो पहला नंबर था वो सेकंड नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है। बाकी तीन ऑप्शन में जो पहला नंबर है सेकंड नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं कर रहा। तो इसने क्या कर दिया? डी ऑप्शन को अलग कर दिया। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो इसने क्या कर रखा है। देखो टेंशन नहीं लो आप लोग, बिल्कुल रीजनिंग के भरोसे तो आप लोग बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। रीजनिंग के भरोसे तो बिल्कुल बेपरवाह। कहीं आप लोगों को कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरी रीजनिंग होगी। जो मेरे पास बहुत बार बच्चों के मैसेज भी आते रहते हैं कि सर रीजनिंग आप लोग आप कंप्लीट पढ़ाओगे ना, तो मैं बताता हूँ देखो आप चाहे वो मैसेज मत लिखो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट देखा करो, कमेंट में यही बहुत सारे कमेंट यही आते हैं कि सर रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाना। मैं बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा, निश्चिंत हो जाओ। और अब देखो रीजनिंग कंप्लीट पढ़ने के साथ साथ में हमारे पेपर स्टार्ट हो गए। पेपर कराऊंगा कंप्लीट, जो एग्जाम आ रहे हैं उसके मैं पेपर करा रहा हूं यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लो।
हमारे पास देखो ये क्वेश्चन आ रखा है। हो सकता है आज वाला जो पेपर चल रहा है आप लोगों को थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी यूं लग रहा है कि थोड़ा दिख कम रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आज आज के पेपर में एडजस्ट कर लो, बाकी आगे वाले पेपर से तो हम लोग बिल्कुल इसका काम सही कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है, इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम इन चारों ऑप्शन में से कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये डायग्राम हमारा जो क्वेश्चन वाला डायग्राम है, ये इन चारों ऑप्शन में से कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये छुपा हुआ है, ये हमें बताना है। ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें छुपा हुआ है। और अपना देखो इस क्वेश्चन को आप लोग चेक करो, देखो बी ऑप्शन के अंदर, किसमें चेक करो, बी ऑप्शन में। बताओ ये वाला डायग्राम बताओ, यहां से देखो ये वाला पार्ट बन गया क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, कंप्लीट डायग्राम को मत देखो आप लोग, तो ये देखो कि जितना पार्ट है वो इसमें दिख जाएगा क्या। फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो आप लोगों के यहां से दिख रहा होगा, देखो यहां से ये देखो ये जा रहा, देखो ये रहा, यहां से दिख रहा है ना। तो ये हमारे पास देखो पूरा पूरा बी ऑप्शन में छुपा हुआ था। बाकी कहीं भी आप लोगों को ऐसा डायग्राम ये देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 नंबर का क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि डी के बराबर क्या दे रखा है, 12। और बता रखा है कि ए जी ई इसके बराबर क्या दे रखा है इसने, 39। और अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, देखो जे ए डी ई का कोड क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को इजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। देखो यदि ऑर्डर चेंज हो गया तो वहां तो चलो ठीक है, सीधा सीधा हो गया। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आता है एक हमारे, वो भी नॉर्मल हो जाता है, अपोजिट भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बाकी यदि ये तीनों नियम नहीं लगते ना, तो आप लोग हमेशा क्वेश्चन पे क्या कर दिया करो, आप लोग नंबर लिख दिया करो क्वेश्चन के ऊपर। जैसे यहाँ पर नंबर लिख दो, देखो डी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, 4 नंबर पे। ए आता है फर्स्ट नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। देखो जे 10 नंबर पे, ए 1, डी 4 और ई 5 नंबर। ये इनके नंबर लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या किया, 4 से क्या बना रखा है, 12। पता है 4 से 12 कैसे बनेगा, कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसमें क्या करो, इन दोनों को इन तीनों को ऐड करो। देखो 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 और 5 कितना हो गया बताओ, 13। और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 39। ऐसा ही अब इसमें कर दो। देखो 4 1 5 5 10 और 10 कितना आ गया, 20। और 20 को 3 से गुणा करो, अब आप लोग कितना आ गया, 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर देखो, ये रहा 60। आ गया आंसर 60। ठीक है ना भाई। क्या कर रहा था कि इसका जो टोटल आ रहा था ना, टोटल उसको 3 गुना लिख रहा है, उसको 3 गुना आगे बढ़ा के लिख रहा है। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। हाँ जी, ये हमारे पास देखो सीरीज आ गई। सीरीज बहुत कंफ्यूज करती है आप लोगों को, सीरीज आ गई हमारे क्वेश्चन के अंदर। और सीरीज थोड़ा कंफ्यूज भी करती है बच्चों को। क्वेश्चन में क्या आ रखा है, देखो 41 85, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 257, ये हमारा क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। देखो सीरीज को मैं आज इस क्वेश्चन को जिस पैटर्न से कर रहा हूं ना, इस पैटर्न से करोगे ना आप लोगों के, देखो सीरीज के अंदर लगभग लगभग 80% सीरीज के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। लगभग 80% सीरीज के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। पता है कैसे किया करो आप लोग सीरीज के क्वेश्चन को, चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो आप लोग क्या करो, इसमें कितना बढ़ाया बताओ, इसने 10 बढ़ाया क्या, कितना बढ़ा रखा है, 10। यहां पर चेक करो इसने कितना बढ़ा रखा है, 24 आ रखा है यहाँ पे। यहां पर कितना आ रखा है, 24। फिर यहां पर कितना आ रखा है, 44। यहां पर कितना आ रखा है, 44। ये आ रखा है। अब यहां पर कितना बढ़ाया हमें बिल्कुल नहीं पता, और यहां पर कितना बढ़ाया हमें बिल्कुल नहीं पता। तो अब आप लोग क्या करो इस क्वेश्चन को, देखो यहां से लॉजिक कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि यहां तो देखो डिफरेंस कितना आया, 14 का आया, यहाँ पे 20 का आ गया। यहां से समझ में भी नहीं आ रहा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करो, देखो यहां का अंतर भी निकालना स्टार्ट कर दो। बताओ कितना बढ़ाया इसने, कितना बढ़ाया, 14 बढ़ाया है। यहां पर कितना बढ़ाया इसने बताओ। मतलब सीरीज की भी सीरीज बना दो, नीचे भी आप लोग सीरीज बना दिया करो। ऐसे करोगे ना, आप लोगों के देखो लगभग लगभग आधे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आधे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब देखो आप लोग क्या करो, यहां से भी आप लोगों को लॉजिक थोड़ा कम समझ में आया होगा। फिर क्या करो, अब यहां से भी चलो आप लोग बताओ, अब इसने कितना बढ़ाया, 6 बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 6। फिर आप लोग यहां से कितना बढ़ाओ, 6 भाई, यहां से ये लाओगे ना आप लोग। ठीक है ना, तो यहां पर भी कितना बढ़ा दो, 6। बताओ 6 बढ़ाते ही कितना आ गया, 26। फिर यहां पर भी कितना बढ़ा दो, 6। बताओ 6 बढ़ाते ही कितना आ गया, 32। ठीक है। अब इसमें 26 बढ़ाओ, बताओ 26 बढ़ाते ही कितना आ गया, यहाँ पे देखो 0। और यहाँ पे देखो 4 to 6 और 7, 70 बढ़ा दो, तो बताओ कितना आ गया, 5। और 8 और 7 से 14 1 15, 157। यहाँ पर देखो अब 70 में देखो 32 बढ़ाओ, कितना आ गया, 102। अब 102 बढ़ाओ, देखो यहाँ पे 5 था बच्चों,
155। ठीक है, अब इसके अंदर 102 बढ़ा दो। देखो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। देखो चेक करो। देखो 5 2 7। ठीक है, 5 के 5 और ये एक और एक 2। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 155। ये क्वेश्चन का आंसर। इस पैटर्न से आप लोग क्वेश्चन को करोगे ना, आप लोगों के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यदि कंफ्यूज हो रहे हो हमसे, यदि कोई पैटर्न नहीं लग रहा, तो एक बार ये लगा के जरूर देख लिया करो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन में आप लोग लगा के जरूर देख लिया करो। ये लगभग लगभग 80% क्वेश्चन को खत्म कर देता है ये वाला पैटर्न। अभी देखो और भी पता नहीं इसमें लॉजिक चल रहा होगा, लेकिन मैं वो उतना सोचता तो उसमें मुझे टाइम लगता। मैंने ये वाला लॉजिक लगा के चेक किया, तो चलो चेक करते करते अपना आंसर इसमें हो गया। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है। हमें क्वेश्चन में पता है क्या बता रखा है? हमें क्वेश्चन बता रखा है एक ऐसा ऑप्शन बताओ जो बिल्कुल गलत हो रखा हो। हमें क्वेश्चन में क्या बताया? ऐसा ऑप्शन बताओ जो यहाँ पे दिख नहीं रहा हो, गलत हो। मतलब चार ऑप्शन में से एक लॉजिक सेम है। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन का लॉजिक सेम है, एक ऑप्शन अलग है। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में? कि चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शनों का लॉजिक सेम है, एक ऑप्शन अलग है। वो बताना है कौन सा अलग है। चलो चेक करते हैं हम लोग। देखो मुझे तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे बी आंसर हो गया। पता है क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है? देखो 3 2 1, और वही 3 2 1 आप लोगों को यहां पर भी दिख जाएंगे। देखो नंबर देखना भाई, यहां पर क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है। तो ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 1, और ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 1। वही नंबर यहां पर भी आ रखे हैं। फिर इसमें देखो 7 9 8। देखो ये रहा 7, ये 9, ये 8, ये रहा 7, ये 9, ये 8। फिर देखो 5 6 4, 5 6 4 और 4 5 6। मतलब बाकी ऑप्शन के अंदर तो आप लोग यूज कह सकते हैं कि इन बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन के अंदर देखो जो ये नंबर थे वही रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहाँ पे 1 दे रखा है। 1 आप लोगों को यहाँ कहीं नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा ना? तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन अलग हो गया? बी ऑप्शन अलग। बी ऑप्शन अलग कर दो। बाकी के अंदर नंबर हमारे रिपीट हो रहे थे। देखो ये जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कोई भी लॉजिक हो सकता है, कोई बातें हमारी सेम नहीं होती है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है हमारे पास? हमें क्वेश्चन बताया कि लालची का संबंध किससे? उदार से। तो बताओ फिर प्रतिशोधी का संबंध किससे होगा? प्रतिशोधी का संबंध हो गया हमारा, देखो, करुणाशील से। क्यों हो गया? क्योंकि ये विपरीत शब्द हो रखे हैं एक दूसरे के। एक दूसरे के क्या है बच्चों? ये अपोजिट शब्द। लालची का अपोजिट क्या है? उदार। और ऐसे ही देखो हमारे पास प्रतिशोधी का अपोजिट क्या हो गया? करुणाशील। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो गए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया था हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या क्या बता रखा है? देखो माताएं, चिकित्सक, महिलाएं। क्या बता रखा है? माताएं, चिकित्सक, महिलाएं। महिलाएं सही कर लेना, थोड़ा शब्द अशुद्ध हो रखा है। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम के अंदर मुझे बताओ, जितनी भी माताएं होती है, जितनी भी माताएं होती है सारी की, जैसे माता हो गई, जितनी भी माताएं होती है बताओ सारी की सारी महिलाएं भी होती है। भाई जितनी भी माताएं होगी सारी की सारी कौन होगी? महिलाएं भी होगी। अब आगे क्या बता रखा है? डॉक्टर। आगे क्या बताया? एक शब्द डॉक्टर। तो बताओ कुछ माता, देखो ये माता है, ये महिला है। अब क्या बताया? डॉक्टर। तो बताओ क्या कुछ माता और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है क्या? कुछ माता और कुछ महिलाएं क्या हो सकती है? डॉक्टर हो सकती है ना? तो अपने देखो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन आंसर। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। कुछ माता और कुछ महिलाएं क्या हो गई? डॉक्टर हो गई। तो आंसर आ रखा है डी ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 13 नंबर का क्वेश्चन। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन डायग्राम में है लेकिन सीरीज का क्वेश्चन है। डायग्राम में है लेकिन कौन सा क्वेश्चन है? सीरीज में है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? इस डायग्राम के आगे देखो ये सीरीज चल रही है पूरी की पूरी। ठीक है, अब सीरीज में क्या करो? देखो आप लोगों को केवल और केवल ये साइन दिख रहा होगा। इस साइन से हमारा पूरा क्वेश्चन डिसाइड हो रहा है। इसने क्या किया? इस साइन को देखो आगे वाले डायग्राम में यहां ले आया, उससे आगे में यहां ले आया, इससे आगे में ये ले आया। अब बताना आगे कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं हम लोग। यहां से देखो कहां पहुंच गया? यहां पर। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि देखो 90 डिग्री आगे पहुंच गया। कितना आगे पहुंच गया? यहां से 90 डिग्री आगे पहुंच गया। पहुंच गया। अब यहां से देखो कहां लाया इसने? यहां पर। तो यूं कह सकते हैं कि यहां से 145 डिग्री घूम गया। यहां से कितना घूम गया? 145। फिर यहां से यहां आया, तो बताओ यहां से 90 डिग्री घूम गया क्या? कितना घूम गया? 90 डिग्री। तो हमारा जो डायग्राम चल रहा है ना, पता है क्या चल रहा है? एक बार 90 डिग्री घुमाया, फिर
135 डिग्री घुमाया, 45 नहीं 135 डिग्री घुमा रखा है। फिर से 90 डिग्री घुमाया, फिर क्या घुमा देगा 135 डिग्री घुमा देगा, फिर 90 डिग्री घुमा रहा है, फिर 135 डिग्री घुमा देगा। तो अब देखो यहां से यहां 90 डिग्री घुमा दिया, अब कितना घुमाएगा 135 डिग्री। तो देखो 135 में देखो ये 45 90 और ये 135, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे कहां रखा है देखो डी ऑप्शन में, कहां रखा है डी ऑप्शन में। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। आ रहा है ना समझ में? ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, अपन कर लेंगे। हो सकता है अपने पेपर के अंदर देखो आज जिस तरीके से हम लोग हल कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को कुछ लगे कि सर कुछ सर ऐसा भी होना चाहिए था, ऐसा भी होना चाहिए था, क्योंकि अपना आज पहला वीडियो आ रहा है पेपर का। तो जो भी कमियां होगी धीरे धीरे अपन पेपर में भी दूर कर लेंगे। हो सकता है स्टार्ट में अपने को लगे कुछ, ठीक है ना? लेकिन आप लोग तो निश्चिंत होकर पढ़ते रहो आराम से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो। ना लाइक हो कर क्या रहे हो आप लोग, इसको शेयर करो, ठीक है भाई? अब तो पेपर आ गए हमारे, अब तो हम लोग पेपर हल करना स्टार्ट कर दिया, तो शेयर करना स्टार्ट कर दो ना आप लोग। हाँ जी, ये क्वेश्चन आए, देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग है। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग है, बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पर जो 117 है ना, इसको छोड़ दो, बाकी चारों के चारों प्राइम नंबर है। बाकी तीनों के तीनों क्या है प्राइम नंबर। तो कौन सा अलग हो गया 117। देखो इसमें तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो कौन सा अलग हो गया ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। पूरे सीपीओ के अंदर आप लोगों को पता है 50 क्वेश्चन आते हैं। सीपीओ में क्वेश्चन कितने आते हैं 50। कितने क्वेश्चन मिलते हैं 50 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। यहां पर मेरा देखो तारा सूर्य बुध, आप लोगों को पता है जो सूर्य होता है वो स्टार ही होता है, पता है ना? जो सूर्य होता है वो क्या होता है तारा ही होता है। ये हमारा क्या आ गया सूर्य, और ये क्या आ गया अपना तारा। सूर्य तारा ही होता है। और बुध है ना, बुध बुध तो बताओ आप लोगों को पता है ग्रह होता है। बुध तो क्या होता है प्लेनेट होता है, प्लेनेट तो मतलब बुध हमारा क्या होता है ग्रह। तो कौन सा आंसर हो गया डी ऑप्शन। सूर्य तारा ही होता है और बुध हमारा ग्रह होता है, तो इसको अलग कर दो। देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। आप लोगों को देखो पेपर से बहुत सारा फायदा होने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर से बहुत सारा फायदा होगा। हमें क्वेश्चन में बता रखा है इसमें कितने ट्रायंगल है। चलो वहां देखो ये बहुत आप लोगों को पता है मैंने ट्रायंगल का टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। ट्रायंगल का टॉपिक मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा के आ गया वहां पे। ये जो डायग्राम गिनने वाला टॉपिक है, इसको आप लोग वहां पे जाके देखना, ये क्वेश्चन भी मिलेगा आप लोगों को। और मैंने तो बार बार बताता ही हूँ, अपने क्वेश्चन होते वही है जो एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को वहां पे मिलेगा, जरूर देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, ऐसा डायग्राम बना रखा है इसने। यहां पर बना रहा हूं मैं साइड में, क्योंकि वहां पर आप लोगों को देखो थोड़ा दिखने में कम दिख रहा होगा, इसलिए यहां पे बना देता हूं मैं डायग्राम को साइड में दोबारा से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया इस, चलो देखो ये लाइन अधूरी छोड़ दी हम लोगों ने। अब इसमें हमसे पूछ रहा है बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कितने ट्रायंगल हो गए। और ये डायग्राम मैंने आप लोगों को काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर पढ़ा भी रखा है। यही क्या है डायग्राम मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर में पढ़ा भी रखा है। ये काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें ना, मतलब जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया ना वहां, तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं कि यहाँ पर एग्जाम में कि वो आप लोगों को यहाँ पर अलग से क्वेश्चन आया हो। क्योंकि हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें तो वहां पर मैंने ट्रायंगल ट्रायंगल कम से कम 100 पढ़ा दिया आप लोगों को। अब बताओ कितने ट्रायंगल हो गए 100 ट्रायंगल। और वो भी मैंने क्या बताया सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम के क्वेश्चन, क्योंकि मैं बाकायदा यहाँ पे नीचे लिख लिख के बता रहा था ये क्वेश्चन इतनी तारीख को आया था। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को देखो सबसे पहले मैं एक बेसिक बताया हूं। तो आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को एक बेसिक बता रखा है कि इस डायग्राम के अंदर हम लोग नंबर लिख के डबल कर सकते हैं, और इस डायग्राम के अंदर हम लोग नंबर लिखकर क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। बताओ यही बताया था ना भाई, उस टॉपिक के अंदर मैंने बता भी रखा था। फिर मैं बता देता हूं कि हमारे पास यदि ऐसा कोई डायग्राम होता है तो इसमें नंबर लिखो और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्या कर दो डबल कर दो। तो देखो इस बॉक्स के अंदर हमारे पास जितने भी ट्रायंगल होंगे कितने होंगे 8, और इस बॉक्स में अपने पास ट्रायंगल कितने आएंगे टोटल 3। क्या कर सकते हैं हम लोग नंबर लिखकर इसमें तो इस वाले पैटर्न में ऐड कर देते हैं और इस वाले पैटर्न में हम लोग डबल करते हैं। तो अब बताऊं मैं, तो ये जो डायग्राम था बताओ इसी डायग्राम को यहां पर हम लोग मान सकते हैं क्या, इसको इसी को बताओ घुमा के बना दिया ना, इसी को घुमा दिया इसने, और इसी डायग्राम को घुमाएगा तो ये डायग्राम यहां पर ऐसा हो जाएगा। तो इसमें कितने हो गए हमारे पास 8। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा काम कर रहे हैं। देखो मैं
ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन से हम लोग अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं डायग्राम को, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं हम लोग डायग्राम को, ठीक है ना। अब आप लोग यहां पर चेक करो कि इस डायग्राम के अंदर तो 8 हो गए, लेकिन अब यहां से जो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, बताओ इस डायग्राम के अंदर क्या 3 हो जाएंगे क्या? 3 हो गए ना। और इस डायग्राम में भी 3 हो जाएंगे क्या भाई? ये वाला डायग्राम आ गया ना यहां पर, यहां पर कौन सा चल रहा है? ये वाला डायग्राम हो गया 3। ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया? देखो एक डायग्राम ये भी दिख रहा होगा, एक डायग्राम आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा, दिख रहा है, लेकिन अब कंप्लीट नहीं हुआ डायग्राम। ये डायग्राम आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी डायग्राम में देखो कुछ डायग्राम और बन रहे हैं, इन दोनों को मिला के 2 डायग्राम और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। पता है कौन सा वाला? भाई हम लोगों ने क्या किया, इस डायग्राम में 3 कर लिया, इसमें 8 कर लिया, इसमें 3 कर लिया, लेकिन यहां से जो ये लाइन आ रही है, बताओ इनको मिला के देखो, ये ट्राइंगल अलग से बना होगा एक, और ऐसा इसी लाइन से एक ट्राइंगल यहां पे भी अलग से बना होगा, तो 2 ये अलग से बन गए, बन गए। तो देखो कितना हो गया, 8, 8 और 6 कितना हो गया बताओ? 14, एक 15, एक 16 और 2 18। अपने इस बॉक्स के अंदर अंदर कितने डायग्राम आ गए? 18 डायग्राम। रिपीट करता हूं, देखो इस डायग्राम में डबल किया हम लोगों ने, 8, यहां पर 3, यहां पर 3, अब यहां पर 3 आए, इसमें 8 आए, लेकिन इनको मिलाकर ये डायग्राम अलग से बना हमारा। और इसमें 8 आए थे, इसमें 3 आए थे, लेकिन इनको मिलाकर भी ये डायग्राम अलग से बना हमारा। तो 2 ये एक्स्ट्रा हो गए और एक एक ये। ओके। अब ऐसा इस डायग्राम में आ जाओ आप लोग, अब इसमें गिनते हैं हम लोग। इसमें गिनोगे तो बताओ यहां से लेकर जो ये डायग्राम, बताओ इसमें 3 डायग्राम हो गए क्या हमारे पास? ये वाला पैटर्न हो गया 3। और इसी डायग्राम की हम लोग फिर से बात करें तो आप लोग चेक करो, हमारे पास यहां से लेकर ये वाला डायग्राम चल रहा है, इसमें भी 3 हो गए क्या? इसमें भी 3, ये वाला पैटर्न ही हो गया। तो इस बॉक्स में कितने आ गए? 6। इस बॉक्स में कितने आ गए? 6। इस बॉक्स में आओगे तो आप लोगों को यहां पर भी 3 दिख रहे होंगे, देखो ये 3, कितने? 3। और आप लोगों को यहां पर ये 3 भी दिख रहे होंगे, देखो ये वाले 3 दिख रहे हैं, 3, ये 3 भी दिख रहे होंगे। ठीक है। फिर एक डायग्राम ये दिख रहा होगा, तो एक डायग्राम ये भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। लेकिन अब आप लोग चेक करो, हमारे पास देखो 3 3 6 1 7 और 1 8 तो दिख गए होंगे सभी को। 8 सभी को दिख गए तो मैं आगे बढ़ूं। 8 सभी को दिख गए होंगे ना। ठीक है। तो अब देखो नवा डायग्राम, बताओ यहां से एक ये वाला डायग्राम, ये 9 हो गया क्या इनको मिलाकर? ये डायग्राम 9 हो गए। तो इसमें कितने आ गए? 9। इसमें कितने आ गए? 9 आंसर। देखो इसमें 3, इसमें 3, एक ये एक ये, और अब इनको मिलाकर एक डायग्राम एक्स्ट्रा हमारा हो गया। जो मैंने डायग्राम वाले टॉपिक में अच्छे से सारी बातें बता रखी है, टोटल कर दो। देखो 18 आ गया प्लस 6 आ गया, कितना हो गया? 18 और 6 24, 24 और 9 कितना आ गया बताओ? 33। तो 33 आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 33। अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 33 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, यह 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, यहां पर दे रखा है ए ओ ई दे रखा है, और फिर बता रखा है एफ यू जे, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन बना सकते हो इसको आप लोग। फिर बता रखा है आर के टी का क्या आंसर आएगा। मैंने आप लोगों को साफ साफ बता रखा है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए अल्फा इसका कोडिंग डिकोडिंग का, आप लोग क्या करो, सबसे पहले नंबर लिख दो क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लिखो। तो नंबर लिखोगे यहाँ पे तो 1 15 5, यहाँ पर लिखो 6 21 10, यहाँ पर लिखो देखो 18 11 और 20। ये हम लोगों ने नंबर लिख लिया। अब नंबर लिखने के बाद में आप लोग मिलाओ, यहां से 1 से 6 हो रखा है, बताओ 5 बढ़ा रखा है। यहां पर देखो 15 से 21 हो रखा है, 6 बढ़ा रखा है, और यहां पर फिर से कितना बढ़ा रखा है? 5। तो अब ऐसा का ऐसा काम यहां पर बना के ऑप्शन चेक करो। देखो 18 और 5 कितना हो गया? 23, और 23 पे क्या आएगा? डब्ल्यू। फिर यहां पर 6 बढ़ाओ, बताओ कितना हो जाएगा? 17 पर क्यू, और यहां पर क्या बढ़ाओगे? वापस 5, तो 5 बढ़ाते क्या आ जाएगा? वाई। तो डब्ल्यू क्यू वाई। देखो ये आप लोगों का आंसर ये रहा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन? समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन सारे के सारे? सारी रीजनिंग रिपीट हो रही है ना हमारे लिए। तो देखो सुबह सुबह तो सारी रीजनिंग रिपीट होती रहेगी, और इवनिंग वाले वीडियो के अंदर क्या होता रहेगा? टॉपिक रिपीट होते रहेंगे। ठीक है ना? तो यू चलाओ आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन। और जिन लोगों की रीजनिंग पढ़ी हुई थी ना, उन लोगों के लिए तो देखो बहुत फायदा हो जाएगा पेपर पढ़ते ही। जिन लोगों की रीजनिंग पढ़ी हुई थी उन लोगों के तो बहुत सारा फायदा हो गया ना पेपर आने से, क्योंकि अब देखो अब उनके तो केवल पेपर पढ़ना पड़ेगा उनको। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो क्वेश्चन क्या आ रखा है कि 13 माइनस 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5। बताया कि अब जैसे ये बोल रहा है उस हिसाब से साइन चेंज करो, और साइन चेंज करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। हमें क्या बताया कि प्लस मींस क्या कर दो? माइनस। जहां पे प्लस है ना वहां पे साइन कौन सा लगा दो? माइनस का। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस लगाना है। जहां पर माइनस है वहां पर मल्टीप्लाई लगाने को बोला, जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे डिवाइड लगाने को बोला।
ठीक है, और जहां पे डिवाइड है वहां पे क्या कर दो, प्लस लगा दो। तो चलो सबसे पहले तो साइन चेंज करो। देखो 13 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15 और डिवाइड क्या कर दो 3 और प्लस क्या कर दो 5। बताना अब क्या आंसर आ जाएगा। अब तो खत्म हो गया, क्वेश्चन में बचा ही क्या है भाई। अब तो क्वेश्चन में बचा ही क्या है। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 39। अब देखो यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर साइन कौन सा, डिवाइड का है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। साइन कौन सा है, डिवाइड का। देखो यहां पर सबसे पहला काम हम लोग डिवाइड ही करते हैं, पता आप लोगों को। तो डिवाइड करो, कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। देखो डिवाइड के बाद में मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर क्या कर दो प्लस 5। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया बताओ 44 और माइनस 5 करो, बताओ क्या आ गया 39 आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 39, ये आंसर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गए। और पता है सीपीओ के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 50। और पता है मैंने सीपीओ का पेपर ही उठाया क्यों, सीपीओ का पेपर ही क्यों उठाया। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीपीओ का पेपर वही लोग पढ़ो जिन लोगों ने सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। सीपीओ का पेपर मैंने इसलिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सीपीओ के पेपर में देखो 50 क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो, बताओ 50-50 क्वेश्चन डेली की हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो वो तो सारे पेपर का तैयारी होगी। चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कुछ ही हो। अब अपने यहाँ पर देखो सारे, यदि सीपीओ के पेपर पढ़ लेंगे तो यहाँ तो सारे के सारे एग्जाम के पेपर ही रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे पेपर के एग्जाम ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि लेवल भी अच्छा रहता है, क्योंकि एसआई का पेपर है, लेवल भी अच्छा मिलेगा आप लोगों को, एसआई के पेपर है इसलिए। तो यहाँ पर बताओ, अब एसआई का पेपर यदि कांस्टेबल पढ़ लेंगे तो बताओ उनका पेपर कहीं छूटेगा क्या, उनका क्वेश्चन वैसे ही नहीं छूटने वाला। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। मैं तो अब बताता हूं, देखो अल्फाबेट में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग तो सबसे पहले नंबर लिख दिया करो ताकि सारे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। यहां पर नंबर लिखो, देखो पर नंबर याद करना सभी के सभी लोग, नंबर जरूर याद होने चाहिए आप लोगों को। अल्फाबेट के नंबर याद रहने से हमारे क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाते हैं, नंबर याद रहने से अपने क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो इस क्वेश्चन में देखो एक हमारे पास सीरीज आती है, एक अपने पास क्या आती है, एक सीरीज आती है। जो मैं सीरीज का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उस दिन मैं आप लोगों को लिखाने वाला हूं वो रूल, अभी तो सुन लो नॉर्मल। अब नंबर लिखने के बाद आप लोग नंबर को ही देखा करो, अल्फाबेट मत देखो। सीरीज क्या होती है कि हमारी एक सीरीज इस टाइप से बनती है कि वो सीरीज अप डाउन होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। कभी उसमें संख्या कम आती है, कभी उसमें संख्या ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। इस पैटर्न की सीरीज होती है। और वही सीरीज हमारी यहां पर चल, देखो 11 और 10 क्या हुआ, 11 से कम हुआ, फिर 10 से 12 क्या हुआ, ज्यादा हुआ, फिर 12 से 9 क्या हुआ, कम हुआ। तो जब भी आप लोगों के पास ऐसी कोई सीरीज बने जिसमें संख्या अप डाउन हो रही है, तो आप लोग उस क्वेश्चन में क्या किया करो, दो सीरीज बनाया करो हमेशा। उस क्वेश्चन में क्या किया करो, दो सीरीज बनाया करो। कैसे, एक छोड़कर एक, मतलब कम वाली संख्या कम के साथ जोड़ते चलना, कम वाली संख्या कम के साथ जोड़ते चलना, और ज्यादा वाली संख्या ज्यादा के साथ जोड़ते चलना। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना। देखो 11 से 12 में क्या बढ़ाया, एक बढ़ाया, और अब यहां पर भी क्या बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, तो यहां पर क्या आ गया एम। और इसमें क्या किया, देखो 10 से 9 में एक कम कर दिया, और 9 से 8 में यहां पर क्या कर दिया, एक कम कर दिया। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एम। ये आंसर क्वेश्चन का आंसर। तो देखो अब ये फायदा हमारे पेपर करने में, पता है क्या फायदा आ गया, देखो सीरीज का नियम भी बता दिया मैंने। ठीक है ना। देखो जैसे अभी काउंटिंग ऑफ फिगर है, उसके अंदर भी मैंने पैटर्न बताया। वैसे तो वो टॉपिक तो मैंने पढ़ा भी दिया, लेकिन उसका भी मैंने पैटर्न बताया। तो ये फायदे होते हैं, यहाँ पे सारी के सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं हमारे लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अपने पास, 19 हो गया ना। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, देखो क्या बोल दिया इसने कि ये जो ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इसी डायग्राम से बन रहा है, इसी डायग्राम का अधूरा पार्ट है। तो बताओ वो कौन सा ऑप्शन है। तो चलो अब यहां पर चेक करोगे तो आप लोग देखो इस ऑप्शन को, देखो यहां से वाले एरिया में कवर कर लो। आप लोग बताओ, सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। देखो ये ले आओ आप लोग, पूरा का पूरा डायग्राम ले आओ इसको। ठीक है ना, पूरा का पूरा डायग्राम बना दो आप लोग इसका। ठीक है, ये बन गया देखो। और ये वाली लाइनें हैं, देखो यहाँ पर जो क्रॉस लाइनें आ रही थी, ये वाली लाइनें देखो यहाँ से अपने पास आ रही है आराम से। ठीक है ना। तो आप लोग इस ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे देख लेना, अपने पास ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग वैसे भी कर लेते होंगे। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 21 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास किसका क्वेश्चन आ गया, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी कौन सा है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। देखो सीरीज के क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। अब यहां पर क्या किया, इस डायग्राम से आगे का स्टेप ये है, आगे का स्टेप ये है, आगे का स्टेप ये है, आगे का स्टेप हमें बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ोगे,
वो देखो आप लोग, यहां पर मुझे बताओ, यहां पर एक सर्कल आया क्या? अभी ये सर्कल, यहां पर एक सर्कल दिख रहा होगा आप लोगों को, और यही डायग्राम देखो, अब यहां पर देखो आप लोगों ने क्या, ये पता क्या कर रहा है, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताता हूं। इसने क्या किया कि जो पार्ट यहां पर है वो आगे के डायग्राम में यहां दिखेगा, ये देखो, और जो यहां पर है वो आगे के डायग्राम में यहां दिखेगा, देखो, और जो पार्ट यहां पर है वो आगे का डायग्राम में आप लोगों को यहां दिखेगा। ये काम किया, ठीक है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, यहां वाला पार्ट यहां दिख रहा है क्या? यहां वाला पार्ट यहां दिख रहा है क्या? तो यहां वाला पार्ट अपने को भी इस वाले एरिया में दिखना चाहिए ना, यहां पे बताओ, दो ऑप्शन में दिख रहा है। ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए, ये दो ऑप्शन तुम्हारे क्या हो गए, वैसे ही कैंसिल हो गए। दूसरी बात, ये वाला पार्ट यहां जा रहा है और कैसे जा रहा है, उसमें चेंज करके जा रहा है, सेम डायग्राम कभी नहीं जा रहा। देखो ये वाला सर्कल आप लोगों को यहां पर नहीं दिखेगा, चेंज कर दिया इस जगह का पार्ट को। यहां वाला ट्राइंगल आप लोगों को यहां कभी नहीं दिखेगा, देखो नया डायग्राम दिखेगा। अब ये मल्टीप्लाई है तो यहां वाले जो अपने वाला पार्ट आएगा ना, इस जगह का पार्ट अपना, वो नया होके आएगा, मल्टीप्लाई कभी नहीं आएगा। मल्टीप्लाई कभी नहीं आना चाहिए अपने डायग्राम में, नया होकर आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई इसने यहां पर दे रखा, तो ये अपना क्या हो गया, गलत। अपना आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। मतलब इसने क्या किया, सारे के सारे नाइन एक एक स्टेप बढ़ाता गया, आगे की ओर करता गया। मतलब जो यहां पर था उसको यहां पे कर दिया, यहां वाले को यहां कर दिया, यहां वाले को यहां कर दिया, लेकिन यहां से जो यहां जा रहा है ना, वो चेंज होके जा रहा है। देखो यहां पर सर्कल था, वो देखो चेंज कर दिया। यहां पर देखो ये जो रेक्टेंगल है वो चेंज कर दिया, यहां पे जो ट्राइंगल है उसको चेंज किया, तो यहां पे जो मल्टीप्लाई है उसको भी चेंज करके नया डायग्राम बना दो। तो देखो मल्टीप्लाई अपने डायग्राम में होना ही नहीं चाहिए, तो इसने तो ये गलत कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब पता है क्या होता है आप लोगों को बच्चों? इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि अपने पास जो ये नंबर है ना, इन नंबर के अंदर जो भी लॉजिक लगाए ना, उसी लॉजिक का आप लोगों को ऑप्शन ढूंढना है। क्या होता है इसका, कि इस नंबर के अंदर जो भी लॉजिक लगा रहा है उसी लॉजिक का हमें ऑप्शन ढूंढना है। और अब हम लोग अब यहां पर देखो लॉजिक लगाएंगे तो 73 से 78 और 93 कर रखा है। पता है इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यहाँ पे 5 बढ़ा रखा है। क्या बढ़ा रखा है, 5। और यहां पर कितना बढ़ा रखा है, 15। यहां पर क्या बढ़ा रखा है, 15। तो अब जिस ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिस ऑप्शन में यहां पर 5 और 15 बढ़ा रखा हो, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिस ऑप्शन में यहां पर 5 और 15 बढ़ा रखा हो। तो चेक करो, 67 से देखो 72 में 5 बढ़ा दिया गया, लेकिन यहां पर 15 नहीं बढ़ा रखा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रखा। यहां पर 5 बढ़ाया और इसमें भी देखो 15 नहीं बढ़ाया, इसमें तो 4 ही बढ़ाया, 5 ही बढ़ाया। यहां पर देखो 10 बढ़ा रखा, हाँ इसको देखो ना, ये बढ़ा दिया ना इसने। बताओ 5 बढ़ाया और यहां पर देखो ये 15 बढ़ा रखा है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये वाला। मैं जो लॉजिक इसमें लग रहा था वही उसी लॉजिक का आप लोगों को क्या करना था, ऑप्शन ढूंढना था। जो लॉजिक उसमें, उसी लॉजिक का हमें क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना था। तो हो गया अपना डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़े फास्ट इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि अपने पास देखो फिर वीडियो बहुत ज्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और आप लोगों को पता है हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। अपने पास क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन बता रखा है कि देखो एफ टी बी। देखो एक बात बताता हूं मैं आप लोगों के पास, ये भी हमारे सीरीज का क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना। आप लोग पता है इस क्वेश्चन को हल कैसे किया करो, ऐसे हल किया करो। देखो जैसे एफ टी बी है ना, आप लोग उसको बराबर में ना लिख के कैसे लिखो, नीचे की ओर लिखो एफ टी बी को। फिर आई क्यू ई है ना, देखो ये आई आ गया, ये क्यू आ गया, और फिर क्या आ गया, ई आ गया। और फिर क्या दे रखा है, देखो एल एन एच है ना, देखो ये एल आ गया, ये एन आ गया। अभी सारी बातें बताऊंगा ऐसे हम लोग कर क्यों रहे हैं, अभी सारी की सारी बातें बताऊंगा हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बताता हूं ऐसा क्यों किया। हमारे पास जब भी सीरीज में इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे आप लोगों को, हमें जब भी सीरीज में इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे, तो पता है इस क्वेश्चन में होता क्या है, पहले अक्षर से पहला लेटर मिलाया जाता है, दूसरे से दूसरा मिलाया जाता है, तीसरे से तीसरा मिलाया जाता है हमेशा। तो हम लोगों ने लिखने का पैटर्न क्या बना दिया, हम लोगों ने लिखने का पैटर्न ऐसा बना दिया कि पहले के सामने पहला लेटर चल रहा है, दूसरे के सामने दूसरा लेटर चल रहा है, और तीसरे के सामने तीसरा चल रहा है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नंबर लिखो तो नंबर लिख लिया करो, यदि नंबर आप लोग फास्ट लिख सको तो, क्योंकि नंबर से तो देखो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मैं देखो नंबर से तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, जैसे मैंने देखो नंबर लिख दिया बड़ा फटाफट फटाफट। देखो ये 17 14 11, यहां पर क्या आ गया बताओ, 2 5 8 और 11 लिख लिया। अब इसने क्या किया क्वेश्चन में, देखो 6 से 9 बढ़ा है, बताओ कितना बढ़ा रखा है, 3। 9 से 12 में कितना बढ़ा रखा है, 3। और 12 से 15 में कितना बढ़ा रखा है, 3। तो यहां पर भी 3 बढ़ाओ, बताओ 15 और 3 18 पे क्या आ गया, आर। 18 पे क्या आया, आर। फिर देखो 20 से 17 में क्या किया, -3। फिर क्या कर दिया बताओ, -3। यहां पर भी क्या किया, -3। तो यहां पर भी क्या करो, -3। तो देखो 11 में से 3 लेस करते क्या आएगा, 8। और 8 पे क्या आ जाएगा, एच।
फिर देखो यहां पर क्या कर रखा है बताओ, +3, यहां पर भी क्या कर रखा है देखो +3, और यहां पर भी क्या कर रखा है +3, और यहां पर भी क्या कर दो +3, 11 और 3 14, 14 पे क्या आ जाएगा n। ये अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, RH n। देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, RH n, ये रहा डी ऑप्शन। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या करता है, हमेशा क्वेश्चन के अंदर पहले लेटर से पहला लेटर मिलाता है, ठीक है, दूसरे से दूसरा मिलाता है, और तीसरे से तीसरा मिलाता है। तो हम लोगों ने लिखने का पैटर्न ऐसा बना दिया कि पहले के सामने पहला लिख दिया, दूसरे के सामने दूसरा, और तीसरे के सामने तीसरा लिख दिया, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाए, इजी बन जाए सॉल्यूशन करने में। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया देखो सिलॉक्स का क्वेश्चन, और सिलॉक्स का क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये भी अपने लिए। इसने क्या बता रखा है देखो, कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी है, ठीक है, कुछ दिल्ली वासी क्या है, सिंगापुरी, मतलब सम डेलीज आर सिंगापुर। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, देखो ये दिल्ली लिख दिया मैंने, देखो क्वेश्चन ने बोला कि कुछ दिल्ली क्या है, सिंगापुर है। तो बताओ कुछ, मतलब आप लोगों को क्या करना, दिल्ली का कुछ पार्ट सिंगापुर में डालना है, ये समझ लो। दिल्ली का कुछ पार्ट किस में डालना है, सिंगापुर में। मैं शॉर्ट में लिख दिया, देखो चलो ये लिख देता हूं सिंगापुर। देखो दिल्ली का कुछ पार्ट, क्योंकि कुछ दिल्ली बोला तो कुछ पार्ट किस में ले जाओ, सिंगापुर में। आगे बोला मैं क्वेश्चन में कि देखो नो सिंगापुर ऑन अमेरिकन, मतलब कोई भी सिंगापुरी अमेरिकन नहीं है, कोई भी सिंगापुरी क्या नहीं है, अमेरिकन नहीं है, ठीक है। ये देखो कोई भी मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां दिख जाएगा ना, ये कोई काम की भी लैंग्वेज भी नहीं है, ये कोई भी सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। हो गया डायग्राम, ठीक है। अब हमें कंक्लूजन चेक करना है। देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है कि कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है। पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है कि कुछ अमेरिकी क्या है, सिंगापुरी। बताओ अब हमें, देखो कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है। जब भी आप लोगों के पास कंक्लूजन नेगेटिव हो, ध्यान रखना, देखो बहुत सिंपल सी चीज बता के जा रहा हूं आज इस टॉपिक में आप लोगों को, कि जब भी हमारे पास कंक्लूजन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाले कंक्लूजन, तो आप लोग हमेशा उसी कंक्लूजन को सही करना, कि जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही कर देना, नहीं तो हमेशा गलत करना। कुछ सोचना ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या ये वो, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को तो उसी कंक्लूजन को सही करना है, जो बोला वैसा वैसा दिख रहा है तो सही, नहीं तो गलत, ठीक है ना। तो उसी को सही करना है। अब जैसे देखो मैं पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है कि कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है। अब बताओ अमेरिका का कुछ पार्ट क्या सिंगापुरी के डायग्राम में है क्या, अमेरिकी वाले का कुछ पार्ट सिंगापुरी के डायग्राम में नहीं है ना, नहीं है। तो बताओ फिर पहला कंक्लूजन क्या करो, गलत। ये जो बोला वो हमारी बात क्या हो गई, गलत। दूसरी बात बोला सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी है, क्या सारे के सारे ये रहा सिंगापुरी, क्या सारे के सारे सिंगापुरी का डायग्राम क्या दिल्ली वासी में है क्या, नहीं है ना। तो ये भी अपने लिए क्या हो गया, गलत। तो अपने दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आ रखे हैं, गलत आ रखे हैं, ठीक है, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, आ जाओ, देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रखे हैं। देखो 25 नंबर का क्वेश्चन हमें बता रखा है कि देखो आरा का संबंध किससे है, पहिया से। तो बताओ फिर ऐसा का ऐसा ऑप्शन कौन सा जो इस तरीके से निकलेगा। हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इन दोनों में जो लॉजिक लग रहा है उसी लॉजिका में एक ऑप्शन ढूंढना है, उसी लॉजिका में क्या ढूंढना है, एक ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो ढूंढते हम लोग, देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि जो पहिया है वो उसका रिलेशन देखो तिल्ली से बता रखा है। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, तिल्ली या आरा जो होता है ना, वो पहिया का एक पार्ट होता है, वो पहिया का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो अब ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो देखो कुर्सी है ना, टेबल का पार्ट नहीं होती, कमरा घर का पार्ट बिल्कुल होता है, ये हमारा आंसर सही हो गया। कमरा क्या होता है, घर का पार्ट होता है, बिल्कुल हमारा ये सही आंसर, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रखा है, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि आप लोग इनका ऑर्डर बताओ, इनका ऑर्डर बताओ, बढ़ते हुए क्रम में बताओ कि कौन सा ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है। तो हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो सबसे पहला जो जो हेक्टोमीटर होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। फिर हमारे पास जो डेसीमीटर डेकामीटर होता है वो उससे भी बड़ा होता है। फिर हमारे पास देखो जो डेसीमीटर होता है वो उससे भी बड़ा हो जाता है। फिर आप लोग चेक करोगे तो यहां पर देखो सेंटीमीटर थोड़ा और इससे बड़ा हो गया, और मिलीमीटर इससे भी बड़ा हो जाता है। तो ये चेक करो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो 31542, 31542 सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो 26 हो गए ना, 27 नंबर का क्वेश्चन।
हाँ जी, 27 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है। बता रखा है कि इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन बताओ इसका किससे आएगा। इसका रिलेशन बताओ किससे आएगा। यहां पर क्या होता है बच्चों की जो बेले है ना, बेले एक नृत्य निर्देशक का पार्ट होता है। बेले क्या होता है, एक नृत्य का डांस, डांस का नाम भी होता है, एक बेले डांस भी होता है। तो वो क्या हो गया, नृत्य निर्देशक का एक पार्ट हो गया। मतलब यूं समझ लो कि बेले है ना डांस करवाने वाला होता है, निर्देशक होता है उसका डांस का। ठीक है। तो बताओ ऐसे, अब जो कपड़ा होता है तो कपड़ा बताओ ये किसका पार्ट हो गया, दर्जी का पार्ट हो गया क्या कपड़ा। किसका पार्ट हो गया, दर्जी का पार्ट। ठीक है। तो देखो ये अपना आंसर हो जाएगा, कपड़े का पार्ट किसका हो गया, कपड़ा दर्जी का पार्ट हो गया, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। हाँ जी, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रखा है कि आप लोगों को देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है। देखो क्वेश्चन को देखो, मैं आप लोगों को फास्ट करने का तरीका भी बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, कि सारे ऑप्शन चेक क्यों नहीं किया करो, क्या जरूरत पड़ रही है, देखो वो भी बताता हूँ। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में क्या बोला कि देखो इसका मिरर इमेज बताओ। क्या बोल दिया क्वेश्चन में, किसका क्या बताओ, मिरर इमेज बताना हमें। क्वेश्चन में मिरर इमेज बताओ, तो अब मिरर इमेज बताना है हमें। और मिरर इमेज में क्या होता है क्वेश्चन में बच्चों, कि मिरर में देखो जो कंडीशन राइट में है वो कंडीशन लेफ्ट में चली जाती है, जो लेफ्ट में है वो कंडीशन राइट की ओर आ जाती है। ध्यान रखना, हमेशा मिरर में क्या होगा, जो ऊपर होगा वो हमेशा ऊपर का ऊपर रहेगा, जो नीचे होगा वो नीचे का नीचे होगा, बस केवल इधर का इधर हो जाता है मिरर के अंदर। जैसे हमारे पास ये कोई डायग्राम है, ये यहां पर ये वाला डायग्राम बना है, अब आप लोग मिरर में देखोगे ना तो ये डायग्राम केवल और केवल ऐसा दिखेगा, जो पार्ट ऊपर जा रहा है वो आंसर में भी ऊपर का ऊपर रहेगा। बस राइट साइड में तो उसको लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में तो उसको राइट में ले जाओ, केवल इतना सा चेंज। तो अब हमारे पास देखो सबसे पहला काम यहां पर ए आया, तो ये ए इस साइड में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए को इधर लेके जाना है। हमारे देखो आंसर के अंदर ए हमेशा इधर आ जाएगा। अब चेक करो कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो गए। देखो ए ऑप्शन में ए यहां पर नहीं आया, देखो सी में भी नहीं आया, चलो अब किस में आया, बी और डी में आया। लेकिन आप लोग चेक करो, बताओ बी के अंदर तो उल्टा हो गया क्या ए, बी के अंदर तो ए उल्टा हो गया जैसे वोटर इमेज में होता है। ठीक है। और हमें क्या पूछा, मिरर इमेज, तो बताओ अब क्या बचा, केवल डी ऑप्शन। तो बच्चों आप लोग इस तरीके से चेक किया करो ताकि सारे ऑप्शन कभी चेक ना करना पड़े हमें। सारे ऑप्शन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अपने एसएससी के अंदर तो पता है आप लोगों को, देखो टाइम का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को हमेशा ऐसे चेक करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। बताओ समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चल रहा तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, फिर से सीरीज आ गई। सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे सीपीओ के अंदर, सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, अब आप लोग यहां पर भी क्या कर रखा है, देखो सभी को यहां पर एक एक डायग्राम को दो दो बार कर रखा है, एक एक डायग्राम को दो बार बना रखा है। जैसे देखो ये इस कॉर्नर में स्टार है, इसी कॉर्नर में वापस स्टार आ गया। ठीक है ना, इस कॉर्नर में रेक्टेंगल है, इसी कॉर्नर में वापस रेक्टेंगल आ गया। तो ऐसे हमारे पास क्या कर रखा है, दो दो डायग्राम को दो दो कर रखा है। और वह भी कैसे कर रखा है देखो, अब जैसे ये सीरीज ये यहां पर था ना, ये यहां पर था ना, तो ये कहां पहुंच गया, यहां पे। तो अब हम लोग ऐसी बात करें तो हमारे पास देखो ये दोनों तो रिपीट हो गए, लेकिन अगले डायग्राम में कहां जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ रहा है। तो देखो यहां से कहां पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज में यहां पहुंच गया। ये कहां पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज में यहां पर। ठीक है ना, ये देखो ना, देखो जैसे यहां पे ट्राइंगल था, यहां पे ट्राइंगल था। अब देखो अगले डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज में देखो यहां पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज में यहां पहुंच गया। तो आप लोगों को भी क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमारे पास जो ये डायग्राम था ना, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो बताओ ये डायग्राम यहां पर आ जाएगा। ये डायग्राम कहां पर आएगा, यहां पर। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, ऑप्शन बचे दो। ऑप्शन क्या बचे, दो। अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो भी डायग्राम आ रहे हैं सारे के सारे डायग्राम दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे आप लोग बताओ, ये को यहां पर ये दो बार रिपीट हो गया। अब यहां पर ये देखो, ये वाला जो पार्ट है बाहर की ओर निकला हुआ ना, ये ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ ना, तो आगे भी बताओ सेम रिपीट होगा ही होगा डायग्राम। सेम क्या होगा, डायग्राम रिपीट होगा ही होगा। तो बताओ बाहर की ओर निकला हुआ कौन सा है, बी निकला हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, क्योंकि सी में तो अंदर की ओर रह गया। ऐसे आप लोग एक एक पार्ट को देखोगे तो पूरे डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ आप लोग इस डायग्राम को पूरा देख के सोचोगे तो क्या सोच सकते हैं कि हम लोग, बिल्कुल नहीं ना। एक एक पार्ट देखो केवल आप लोग डायग्राम का, क्या देखो, केवल एक एक पार्ट देखो। ठीक है ना, पूरा डायग्राम कभी मत देखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भाई यहां पर क्या है, आप लोगों के लिए मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि अपने पास क्या हो रखा है, रीजनिंग पूरी की पूरी हमारी रिपीट हो रही है। रीजनिंग पूरी की पूरी हमारी रिपीट हो रही है, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसीलिए हम लोग। और रिपीट तो हो रही है जो हो रही है, लेकिन मैं देखो टाइम बचाने का तरीका और बताता जा रहा हूं कि डायग्राम को कभी भी कंप्लीट मत देखो। क्वेश्चन कोई सा भी आए पहले कंप्लीट मत देखो, ऑप्शन चेक क्लियर करो कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब बचे कौन कौन से ऑप्शन। ठीक है ना, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 30 आया और हमें क्या बोल दिया कि बताओ इसका
अपोजिट क्या होगा? हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया, इसका अपोजिट बताओ, अपोजिट क्या होगा? चलो बताओ, मैंने आप लोगों को देखो ये भी टॉपिक पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर, तो शायद आप लोगों की वीडियो अभी तक आया नहीं होगा इसका, तो ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है बच्चों, देखो आप लोगों को मैं फिर बताता हूँ, आया या नहीं आया वो बात की बातें हैं। आप लोग इसमें सबसे पहले सीधी लाइन को हल किया करो। किसको हल करो? सीधी लाइन को। और उसमें भी क्या किया करो कि एक छोड़कर एक अपोजिट बता दिया करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, एक छोड़कर एक अपोजिट बता दो। जैसे हमारे पास देखो, इसका अपोजिट क्या बनेगा ये, इसका अपोजिट क्या बनेगा ये, और लास्ट में जो बच्चे वो एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। तो अभी हमारे पास इसका अपोजिट क्या बना ये, और ये बताओ आंसर देखो कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया। यहाँ पर आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर अगला 31 नंबर का क्वेश्चन हमें बता रखा है कि यहां पर देखो चार ऑप्शन आ रखे हैं। चार ऑप्शन में से देखो एक डिफरेंट है, वो बताओ कौन सा डिफरेंट है। क्या बताया कि एक डिफरेंट है, वो बताना है कौन सा डिफरेंट है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहां पर चेक करोगे, देखो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, RUXA, फिर बता रखा है देखो MPSV, ठीक है। यहां पर बता रखा है BEHK। आप लोग ऐसे मत लिखना क्वेश्चन को, आप लोग तो क्या करना, आप लोगों के पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ना यहाँ पर, इसी में हल कर लेना। वो तो मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि तो का थोड़ा सा समझाना इजी हो जाए आप लोगों के लिए। अब या तो आप लोग नंबर लिख लो, नंबर यदि आप लोगों को याद है और यदि फास्ट लिख सकते हो तो या तो नंबर लिख लो, ठीक है। और यदि नंबर याद नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर लेना, आप लोग सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। सीधा सीधा आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। जैसे यहां पर क्या कर दो 19, ये 22, ठीक है। देखो 2 5 8 11, यहां पर कर दो देखो 7 10 13, और क्यू का नंबर होता है 17। क्यू का नंबर होता है 17। अब इस क्वेश्चन में देखो इसने क्या कर दिया, यहां पे बताओ 3 बढ़ा रखा है क्या? देखो इसमें भी 3 बढ़ा रखा है ना, और यहां पर भी 3 बढ़ा रखा है। फिर देखो यहां पर भी कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया, यहां पर भी 3 बढ़ाया, और यहां पर भी 3 बढ़ा रखा है। देखो 7 से 10 में भी 3 बढ़ा रखा है, 10 से 13 में भी 3 बढ़ा रखा है, 13 से यहाँ पे क्या है, क्यों है क्या? यहां पर देखो 13 से 17 के अंदर क्या बढ़ा रखा है, 4 बढ़ा रखा है, ठीक है। यहां पर चेक करो, बताओ 18 3 21 हो गया, 21 और देखो 3 24 हो गया, और 24 और 3 कितना होता है बच्चों, 27 होता है। लेकिन 27 तो अल्फाबेट होती नहीं है ना, 26 ही होती है। लेस करो कितना आ गया, एक। लेस करोगे तो कितना आ गया, एक, ठीक है। तो एक आ गया, तो बताओ एक पे क्या आ जाता है, ए आ जाता है ना, तो यहाँ पर ए आ गया। तो हमारे पास देखो ये स्टार्ट के तीन ऑप्शन सेम आ गए, लेकिन ये डी ऑप्शन अलग हो गया। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन में यहाँ पर कितना बढ़ाया, 4 बढ़ा दिया। डी ऑप्शन में यहाँ पर कितना बढ़ा रखा है, 4। इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन अलग हो गया, डी ऑप्शन अलग हो गया। भाई बाकी सभी ऑप्शनों के अंदर इनका जो अंतर है ना, वो कितना चल रहा है, 3 3 का। लेकिन डी ऑप्शन में इनका अंतर यहां तक तो 3 चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 का अंतर आ गया। कितना अंतर, 4 का अंतर। और हमारे पास ऐसा क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आए ना इस पैटर्न में, तो ध्यान रखना 90% क्वेश्चन इसी पैटर्न के होते हैं, इनका डिफरेंस वाला। 90% क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है, इनका अंतर वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग क्या करो, उनका अंतर ही निकाला करो। सबसे पहले क्या किया करो, उनका अंतर निकाल के ही किया करो, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 32 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में बता रखा है हमारे पास कि रिवर वर्ड आ रखा है एक, RIVER, ठीक है। जिसका कोड क्या है हमारे पास, देखो 10 3 6 2 और 10। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो बहुत ज्यादा घुमा रखा है क्वेश्चन के अंदर, और हमें अब इसका कोड पूछ रहा है। पता है हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, हमें क्वेश्चन में कर रखा है यहां पर देखो हमारे पास जो वोवल होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, A E I O U, यही वोवल होते हैं ना, यही वोवल होते हैं। और इनका देखो ये ए पहले नंबर पे, देखो ये दूसरे नंबर का वोवेल, तीसरे नंबर का वोवेल्स, ये 4 नंबर का वोवेल्स, और ये 5 नंबर का वोवेल्स। ये हमारे वोवेल्स होते हैं। बाकी सारे के सारे अल्फाबेट में क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, हमारे कंसोनेंट होते हैं। तो अब इसने क्या किया, देखो वोवेल्स को छोड़ दो, चलो वोवेल्स को देखो पहले, आप बाकी को बाद में देखना। इसने क्या किया, ये आई बताओ वोवेल्स होते हैं, और कौन से नंबर का आया, 3 नंबर का, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ई भी वोवेल्स होता है, कौन से नंबर का, दूसरे नंबर का, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसा यहां पर कर दो, देखो ए का नंबर क्या हो जाएगा बताओ, ए का नंबर 2 हो जाएगा, और ओ का नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ये तो लिख दिया यहां पर ऐसे। अब पता है इनका क्या किया इसने, हमारे पास जो आर होता है ना, आर बच्चों, आर का अपोजिट क्या होता है, आई। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, और आई का नंबर कितना होता है, 9। आई का नंबर कितना होता है, 9। इसमें एक बढ़ा के यहां पर बढ़ा दिया, मतलब अपोजिट लेटर में भी एक बढ़ा दिया इसने।
क्या किया, अपोजिट लेटर में भी इसने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया, थोड़ा ज्यादा घुमा दिया ना। तो देखो आर का अपोजिट आई और आई में एक बढ़ा दिया, क्या आ गया 10। ऐसे वी का अपोजिट क्या होता है, ई का नंबर 5 और 5 में एक बढ़ा दो 6। इसीलिए बोलता हूं नंबर तो याद कर लो, नंबर तो देखो काम आने वाले हैं, नंबर तो याद कर लो। आर का अपोजिट क्या होगा, आई, आई के अंदर एक बढ़ाओ कितना 10। पी का अपोजिट होता है के का नंबर 11, एक बढ़ा के लिखो 12। टी का अपोजिट होता है जी का नंबर 7, एक बढ़ा के लिखो 8। आर का नंबर कितना होगा, आई, आर का अपोजिट आई, आई में एक बढ़ाओ कितना हो गया 10। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ का नंबर 15, एक बढ़ाओ 16। ये अपने क्वेश्चन का आंसर देखो, 12 2 8, 10 4 16, डी ऑप्शन आंसर। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ज्यादा घुमा दिया ना क्वेश्चन ने। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे। पता होता क्या, आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे, हमारे होता क्या, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, सीरीज के, एनालॉजी के, क्लासिफिकेशन के, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास ज्यादा। एक क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर का भी मिलता ही मिलता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन क्यूब डाइस का भी हमें मिलता ही मिलता है एग्जाम के अंदर। जो आप लोग देखते रहो, आप लोगों को वही क्वेश्चन दिखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन। ये देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, ये फिर से क्या कर दिया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। चलो मैं इसको बिना लिखे यही बता देता हूं, इसने क्या किया। देखो यहां तो लेटर कितने दे रखा है, देखो 3 3 6 लेटर दे रखा है, और कोड में कितना बता रखा है 12। कोड में कितना बता रखा है 12। इसने क्या किया, ये देखो बी है ना, बी, एक लेटर तो बी से पहले वाला, एक लेटर बी के अगला, एक एक को दो दो जगह डिवाइड कर दिया, एक एक को दो दो जगह डिवाइड। ऐसे ही देखो आर आया, एक तो आर से पहले वाला, एक आर के अगला क्वेश्चन। फिर आई आया, एक तो आई से पहला और एक आई से अगला। फिर डी आया, देखो एक डी से पहला, एक डी से अगला। फिर जी आया, एक जी से पहला, एक जी से अगला। फिर ई आया, एक ई से पहला और एक ई से अगला लेटर लिख दिया। तो ऐसा ही यहां पर कर दो। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, पी ओ डब्ल्यू ई आर। देखो पी से पहले क्या आएगा बताओ, यहां पर ओ, ठीक है, और पी से अगला क्या आता है बताओ, क्यू। ऐसे ही ओ के पहले क्या आएगा हमारे पास, एन, और ओ से बाद में क्या आएगा, पी। डब्ल्यू से पहले बताओ वी, और डब्ल्यू से आगे एक्स। ई से पहले डी, और ई के बाद में एफ। आर से पहले क्यू, और आर के बाद में क्या हो जाएगा, एस। ये अपने क्वेश्चन का आंसर। एक लेटर पहले का, एक लेटर आगे का लिख रखा है इसने क्वेश्चन में, और ऐसे ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा कैसे हो सकते हैं, बराबर ही तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे तो, ठीक है ना। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सीपीओ के अंदर आप लोगों को मैं फिर बता देता हूं, जो प्री का जो पेपर होता है उसमें आप लोगों के लिए डिपेंड करता है रीजनिंग कैसी है आप लोगों की। रीजनिंग ठीक है तो आप लोगों का पेपर हो जाएगा क्लियर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, देख लो आप लोग ही। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में हम लोग ये नंबर चेंज कर दे, तो उस ऑप्शन का देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है ना साइन। यहाँ पर क्या लगा रखा है, बराबर। तो यहाँ पर बराबर बराबर नंबर हो जाए, कौन सा नंबर हो जाए, बराबर बराबर नंबर हो जाए। देखो जैसे क्या दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 डिवाइड 2 माइनस 1 बराबर 9, माइनस 6 डिवाइड 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब बोला अब ऑप्शन चेंज करो, मतलब क्या बताया कि दोनों देखो व्यंजनों को एक ही मान रखा जाए, तरफ एक तरफ परस्पर बदल दिया जाए। तो देखो हमें क्या बताया, जैसे पहला ऑप्शन बताया कि 8 और 9 आपस में चेंज कर दो, मतलब वही इंटरचेंज करने का काम करना है हमें, जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, कि जहां 8 आया वहां 9 लिखो, जहां 9 आया वहां पे 8 लिखो, और फिर लिखने के बाद चेक करो यहाँ पे बराबर है तो ये संख्या बराबर हो जाएगी क्या। चलो देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे सी ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 5 और 9 के लिए बोला, 5 की जगह क्या लिखो 9। देखो दो ऐसे की ऐसे, यहाँ पे डिवाइड 2 और यहाँ पे -1 बराबर 9 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, देखो 5, 9 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 5, -6 डिवाइड 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। चेक करो अब इसको कि ये संख्या बराबर बराबर हो जाएगी क्या। सबसे पहले क्या काम करोगे, डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 18 -1 बराबर। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2, और यहाँ पर देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 18। इनका प्लस करो, बताओ 22 में से एक लेस कर दो कितना आ गया 21, और यहाँ पर देखो 5 और 18 कितना 23 में से 2 लेस करो तो कितना आ गया 21। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, सी ऑप्शन। वही इंटरचेंज का क्वेश्चन था कि 5 और 9 को इंटरचेंज करो, और ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा क्या। हाँ बिल्कुल चारों ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा, बाकी और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, बाकी तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, इसलिए चारों ऑप्शन चेक किया करो। चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
ये हमारे पास देखो क्वेश्चन आ गया 35 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर से हमारे पास कोड चेंज कर रहा है। बोल रहा है एप्पल को पियर बोल लो, कोड में बोल रहा है, कोड में नाम चेंज कर रहा है कि जहां पे भी आप लोगों को एप्पल दिखे ना उसका नाम बदल कर क्या बोल दो, पियर। जहां पे पियर है उसको क्या बोलो, ऑरेंज। जो ऑरेंज है उसको क्या बोलो, गोवा। और जो गुवा है उसको क्या बोलो, मेलन। ठीक है, अब बोला कि तो बताओ कौन सा फल है ना खट्टा होता है। बताओ इन फल में अंदर जो खट्टा फल होता है वो कौन सा होता है, ऑरेंज। कौन सा फल खट्टा होता है, ऑरेंज। पर क्या बोला कि उसने कि ऑरेंज का नाम बदल के क्या बोल दो, गोवा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आप लोगों से हो जाता है ना। ये मिसिंग का क्वेश्चन आ गया। हाँ देखो, एक क्वेश्चन मिसिंग का भी हमें मिलता है। एक क्वेश्चन में मिसिंग का भी मिलता है, पता है ना आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन ने क्या किया कि इन दोनों को ऐड करो। बताओ ऐड करो, 3 और 14 को ऐड करो, कितना आ गया बताओ, 17। और फिर डबल कर दो 17 का डबल। बताओ 17 का डबल कितना आ गया, 34। ये आ गया। ऐसे देखो 18 और 13 को ऐड करो, कितना आ गया 31। और 31 का डबल करो, कितना आ गया 62। अब ऐसे ही देखो यहां पर इन दोनों को ऐड कर दो और जो भी आएगा उसको क्या कर दो, डबल कर दो। आंसर क्या आ जाना चाहिए, 92। उल्टा कर लो, 92 में 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया बताओ, 44। सॉरी, देखो 40, सही है क्या, 46 आया। अब 46 में से 27 लेस कर लो ना, 46 ही आ रहा है ना, एक बात चेक कर लेना। 49 आएगा। 49 में से क्या करो, 27 को लेस कर दो, क्या आ गया देखो 22 आ गया, तो 22 आंसर। मतलब पहला और दूसरे नंबर को ऐड कर दिया, पहले और दूसरे नंबर को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो आया उसका डबल कर दो, ये अगला नंबर हो जाएगा। ऐड करने के बाद जो आया उसका क्या कर दो, डबल कर दो, अगला नंबर हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो 37 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। 37 नंबर का क्वेश्चन हमें बता रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि यहां पर देखो वही 4 ऑप्शन आ गए। जब भी 4 ऑप्शन आए, सीधी सी बात है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है भाई ऑप्शन तो 4 ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि यहां पर देखो बाकी 3 ऑप्शन देखो बिल्कुल सेम चल रहे हैं। ठीक है, केवल एक ऑप्शन बताना है, मतलब डिफरेंट बताना है, कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है यहां से। अब यहां पर आप लोग चेक करोगे बच्चों, तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो अपोजिट लेटर कर रखा है। क्या कर रखा है, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कैसे, जैसे डी ऑप्शन में देखो ए का अपोजिट क्या आ गया, जेड। ए का अपोजिट जेड होता है ना। देखो आर का अपोजिट क्या आ गया, आई। एस का अपोजिट क्या होता है, एच। और टी का अपोजिट क्या होता है, जी। अपोजिट लेटर चल रहे हैं। ऐसे देखो वी का अपोजिट क्या होगा, ई। ई का अपोजिट वी। एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। लेकिन यहां पर बताओ एक्स का अपोजिट ए नहीं होता ना भाई, पी का के हो गया, ई का वी हो गया, एच का आर भी नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो गया, ए ऑप्शन। बाकी सभी ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है कि लास्ट से फर्स्ट चल रहा है और अपोजिट लेटर लिख के चल रहा है, लेकिन ए ऑप्शन में तो ऐसा इसने बिल्कुल ही नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे, तो 38 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, वही बात फिर से बोल दिया। क्या बोल दिया कि एक ऑप्शन अलग है, बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। फिर क्या बोल रहा है, एक ऑप्शन अलग है, बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। पता है क्या कर दिया इस क्वेश्चन ने। अब आप लोग चेक करो, यहां पर देखो सभी के सभी नंबर आप लोगों को स्क्वायर में दिख रहे होंगे। पहले 2 नंबर, पहले 2 नंबर आप लोगों को स्क्वायर दिख रहे हैं ना, तो आप लोग इनका अंडर रूट निकालो। बताओ ये किसका रूट होता है, 5 का। और ये किसका होता है, 4 का। बताओ 5 और 4 को ऐड करो, कितना, 9। बताओ यहां पर ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का। और ये किसका होता है, 10 का। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, 18। ये किसका, 9 का। और ये किसका, 3 का। और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 12। तो यही अलग हो गया। देखो 4 और 8 कितना, 12। कौन सा अलग, सी ऑप्शन अलग। क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन के अंदर क्या कर रखा है, अंडर रूट निकाल कर क्या कर रखा है, इनको ऐड कर रखा है। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सी ऑप्शन में अंडर रूट तो आ गए, लेकिन उनको टोटल नहीं कर रखा। ये हमारे पास देखो एक क्वेश्चन आता है, किसका, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। ये भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। और पता है इन क्वेश्चन में होता क्या है, आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन किया करो। पता है आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हो, आप लोग क्या करते हो, यहां पर स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हो और फिर जब कंक्लूजन पढ़ते हो ना, तब स्टेटमेंट को तो भूल जाते हो, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। और हम लोग फिर कंक्लूजन में अपना ही दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या किया करो कि हमेशा स्टेटमेंट पढ़ो और कंक्लूजन में अपना दिमाग मत लगाओ। उसी कंक्लूजन को आंसर बताओ, जो कंक्लूजन आप लोगों को, उसी कंक्लूजन का आंसर बताओ जो कंक्लूजन आप लोगों को यहां पर दिख रहा है।
ठीक है ना। बाकी आप लोगों को बाकी कंक्लूजन देखना ही नहीं है। क्या करना है कि स्टेटमेंट पढ़ना है और उसी कंक्लूजन को सही बताना है जो कंक्लूजन आप लोगों को दिख जाए। बाकी कंक्लूजन आप लोगों को कभी भी बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा एक जना ज्यादा ही परेशान कर रहा है, बार बार फोन किया जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको मोबाइल को साइलेंट कर दूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया। हाँ, अब यहां पर देखो मैं बता रहा था आप लोगों को, स्टेटमेंट पढ़ के आप लोग कंक्लूजन में अपना दिमाग मत लगाओ, उसी कंक्लूजन को सही करो जो कंक्लूजन अपने स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है। इसी स्टेटमेंट से जो बात टूट फूट के यहां पर आ रही है ना, उसी को सही करना है। जो भी बात इसके बाहर से कुछ भी बोले उसको हमेशा गलत कर दो आप लोग। ठीक है। जैसे क्या बताया मैं क्वेश्चन के अंदर कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके वार्षिक पेंशन की घोषणा भी की है। हमें कुल मिलाकर हम लोग यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो केवल गरीब किसानों से रिलेटेड आ रहा है। पहली बात तो गरीब लोगों से, दूसरी बात किसानों से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है। अब इनको छोड़कर बाकी कोई और लोगों के लिए बात करेगा ना कंक्लूजन में, सारे गलत कर देना, आप देखना ही मत, पढ़ना ही मत, गलत कर दो। पहला कंक्लूजन क्या बताया कि सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है देखो गरीब किसानों के लिए देखो क्या करो कि वार्षिक पेंशन स्टार्ट करो। तो वार्षिक पेंशन स्टार्ट क्यों कर रहे हैं कि गरीब किसानों को जरूरत है इस चीज की, इसलिए सही कर दो। दूसरी बात इसने बोला कि समाज के अन्य वर्गों के लिए किसी भी लाभ की घोषणा, देखो अन्य वर्ग आते हैं आप लोग गलत कर दो, अन्य वर्ग आते हैं क्या कर दो, गलत कर दो। क्योंकि क्या बोला मैंने अभी, क्या बताया कि जो बात ये केवल गरीब किसानों से रिलेटेड करेगा हम लोग उसी कंक्लूजन को सही करेंगे, बाकी सारे के सारे गलत हो गए। हमें क्या पता, अन्य से हमें कुछ मतलब ही नहीं है, अन्य से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। चलो आप लोग अगले क्वेश्चन पे देखो, 40 नंबर का क्वेश्चन। ये 40 नंबर का क्वेश्चन आया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ रखा है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम का। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो नाम देना, हम लोगों को नाम कैसे देना हमें क्वेश्चन में बताया कि देखो नीचे देखो, थोड़ा थोड़ा डायग्राम कम दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने बताया ना आज आते ही कि आज आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अपने डायग्राम थोड़े फैल रहे हैं, शब्द फैल रहे हैं। हमें क्वेश्चन बता रखा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में संगीत विद्यालय के कलाकारों को दिखाता है। देखो बताया त्रिभुज पियानो को, देखो यहां पे लिख दिया करो, ये त्रिभुज है, ये कौन है, पियानो। पियानो वाले कौन से डायग्राम है, त्रिभुज में। फिर बता रखा है व्रत किसमें है, ड्रम्स में। ये व्रत ये किसमें है, ड्रम्स। आगे बोला आयत किसमें है, गिटार वादक। ये आयत, आयत में कौन है, गिटार वादक, ये गिटार वादक। और फिर बता रखा है क्वेश्चन में कि वर्ग में कौन आ गए, गायक कलाकार। वर्ग में कौन है, ये वर्ग अपना, इसमें कौन है, गायक। अब पता है आप लोगों को, आप लोग है ना हमेशा उसी कंक्लूजन को सही करना, जो कंक्लूजन बोला वैसा का वैसा आप लोगों को डायग्राम में, इसमें वेन डायग्राम में दिख गया ना तो सही है। मतलब क्या करना होता है, आप देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं वेन डायग्राम का क्वेश्चन करने का। जिसका नाम ले लिया ना आप लोग तो उसका एरिया कवर करो, जिसका भी नाम ले लिया उसका एरिया कवर कर लो और उसी डायग्राम को सही करो, उसी नंबर को बताओ जो लास्ट में जाके बच गया, मतलब उसको जिसको छोड़ता जाए हटाते जाना। देखो जैसे मैं बताता हूं, हमें बताया कि चित्र में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, अब देखो कितने गायक, सबसे पहले किसको कवर करो, केवल गायक को। और गायक किसमें है, स्क्वायर में। गायक किसमें है, स्क्वायर में। अब स्क्वायर के बाहर जो भी नंबर है ना सब आंसर से कैंसिल हो गए, कुछ आंसर बन ही नहीं सकता। स्क्वायर के बाहर के सारे ना आंसर कैंसिल। फिर क्या बोला कि कितने गायक पियानो वादक है। पियानो वादक, पियानो किसमें था, हमारे त्रिभुज में। अब देखो स्क्वायर में तो हो ही हो और अब वो त्रिभुज में भी हो, अब वो किसमें हो, त्रिभुज के अंदर भी हो। स्क्वायर के साथ में किसमें आए, त्रिभुज के अंदर भी आए। और देखो वो क्या क्या आ रखा है, देखो त्रिभुज के अंदर देखो 7 4 और 3, 7 4 और 3 है, ये 5 है, ये 5 है। देखो 7 4 और ये क्या है, 5। ठीक है। हमारे पास अब नंबर क्या क्या बाकी रह गया, 7 4 5, जो किसमें आ रखा है, स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों में आ रखा है। फिर क्या बोला, और गिटार वादक भी हो। और गिटार वादक, गिटार वादक किसमें है, रेक्टेंगल में। बताओ रेक्टेंगल में। तो अब इस रेक्टेंगल में देखो 4 और 7 तो नहीं आ रहा ना, 4 और 7 देखो कैंसिल हो गया ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बाकी रह गया, 5। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर तो 5 खत्म हो गया। हमारा आंसर तो क्या हो गया, 5 खत्म भी हो गया। मतलब जिसका नाम ले लिया ना उसका एरिया कवर कर लो, फिर जिसको छोड़ता जाए आप लोग क्या करो, उसको छोड़ते जाओ।
उसको क्या करो, छोड़ते जाओ, लास्ट में जो बचेगा वही अपना आंसर बचेगा इसके अंदर। आ जाओ अगला क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या सीरीज आ गई, क्या आ गई, सीरीज। देखो क्या आया क्वेश्चन में, 40, फिर क्या आ रखा है 50, फिर आ रखा है 61, 73, 86 और यहाँ पर 115 और यहाँ का नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो चलो देखो 40 से 50 में बताओ कितना बढ़ाया इसने, 10। 50 से 61 में कितना बढ़ाया इसने, 11। फिर कितना बढ़ा रखा है, देखो यहाँ पर 12। कितना बढ़ा दिया, देखो 13। कितना बढ़ाएगा, 14। समझ में आ गया क्वेश्चन, कितना बढ़ाएगा, 14 बढ़ाओ। 14 बढ़ाते क्या आ गया, 90 आ गया क्या, नो, 100 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 100। ये क्वेश्चन का आंसर 100। समझ में आ गया ना भाई, 10 बढ़ाया, 11 बढ़ाया, 12 बढ़ाया, 13 बढ़ाया, 14 बढ़ाया, अब क्या बढ़ा देगा, 15। तो देखो 15 बढ़ रहे हैं ना, तो बड़ा आंसर क्या आ गया, 100। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 42 नंबर का क्वेश्चन आ गया। थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसके अंदर, 50 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा, 42 नंबर का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें अलग करना है। कौन सा अलग करना है वो बताना है। चलो चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे आंसर लाएंगे हम लोग। हमारे पास एक ऑप्शन आ गया स्टार, एक ऑप्शन आ गया प्लेनेट। स्टार का मतलब होता है बच्चों तारे, ठीक है। यहां पर हो गया ग्रह, ठीक है। यहां पर रॉकेट, और यहां पर गैलेक्सी का मतलब हो गया आकाश गंगा। ऐसे बोल, आकाश गंगा बोल सकते हो, या मतलब यही आ गया मतलब, ठीक है। आकाश गंगा बोल सकते हो आप लोग। हाँ जी। अब हमारे पास देखो, देखो बताओ, तारे की बात करें, ग्रह की बात करें, आकाश गंगा की बात करें और रॉकेट की बात करें, तो इनमें से बताओ, रॉकेट एक ऐसा ऑप्शन हो गया, रॉकेट को मनुष्य बनाता है। रॉकेट को कौन बनाता है, मनुष्य। लेकिन इन क्या बाकी तीनों को मनुष्य ने बनाया क्या, बाकी इन तीनों को मनुष्य ने नहीं बनाया ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो गया, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन अलग कर दो, डी ऑप्शन को अलग कर दो। आ जाओ अगला क्वेश्चन, 43 नंबर का क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इन दोनों के अंदर, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था कि इन दोनों के अंदर जो भी रिलेशन है उसी रिलेशन का हमें ऑप्शन ढूंढना है। इन दोनों के अंदर जो भी रिलेशन है उसी ऑप्शन का क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना है। और इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा ज्यादा ही घुमा दिया हम लोगों को, इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा ज्यादा ही घुमाया है। देखो क्या कर रखा है क्वेश्चन, बताता हूं। 76 से क्या बनाया, 171। पता कैसे बनाया, 76 का डबल कर दो, ठीक है। अब देखो डबल करो पहले, तो कितना आ गया देखो 152 प्लस क्या करो, 76 में 4 से डिवाइड कर दो, 76 में 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करो, देखो 4 एकम 4 और 4 नाम 36। इन दोनों को ऐड करो, देखो 171। क्या किया, इसका डबल करो, जो भी आया उसके अंदर इसको 4 से डिवाइड करके ऐड कर दो, जो भी आया उसको 4 से डिवाइड करके ऐड कर दो। अब देखो ऐसा ऑप्शन ढूंढो आप लोग, कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे तो देखो 28 का डबल कितना आ गया, 56। और 56 में देखो अब 28 में 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7। तो क्या 56 और 7 है ना, 63 हो रखा है क्या, हो रखा है। कर दो तो डी ऑप्शन आंसर, कर दो डी ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन सॉरी। हाँ जी, आ जाओ अपने पास क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। 44 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या आ रखा है, मिरर इमेज का। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों, मैं बता दूंगा अभी क्या मिस्टेक आ रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बता रखा है, मिरर इमेज। बोला कि इस डायग्राम का मिरर इमेज बताओ। मिरर इमेज के अंदर मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि जो भी पार्ट होता है वो राइट से कहाँ जाता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट से कहाँ आता है, राइट में। केवल और केवल क्या करना पड़ता है हमें क्वेश्चन के अंदर, जो पार्ट ऊपर रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। तो अब बात हम लोग करें, यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल बताओ अब इस जगह आ जाना चाहिए ना आंसर में। देखो इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, केवल दो ऑप्शन बचे। दो ऑप्शन में ट्राइंगल आ गया उल्टा होके इस साइड में। दूसरी बात, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, जैसे चलो अब इसको देख लो, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये बाकी सभी सेम चल रहा है, केवल इस वाले लेटर को छोड़ के देखो कुछ फर्क चल रहा है, ठीक है। अब बताओ सर इसमें सीधा सीधा ये दिया गया, जबकि मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में देखो कैसे बनेगा, ये आर इधर आ जाएगा, आई बीच में ऐसा कैसे आ जाएगा, एस इधर बन जाएगा। बताओ ये जो सर वाला वर्ड है ये ऐसा बन जाएगा ना मिरर इमेज में, बताओ यहाँ तो नहीं है। लेकिन यहां पर भी क्या कर रखा है, देखो एस तो ऐसे के ऐसे है, आई ऐसे के ऐसे है, लेकिन आर में थोड़ा मिस्टेक कर रखा है। आर को सही कर लेना आप लोग, क्वेश्चन को लिखो तब आर ऐसा रहेगा यहाँ पे। अब अपना कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, सी। आर को थोड़ा सही करना पड़ेगा, आर मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने से, ठीक है। आर को सही कर देंगे हम लोग, तो अपना आंसर हो गया सी।
यू चेक क्या करो। ऐसे चेक करने से देखो, अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शन कैंसिल कर दिया कि ये ऑप्शन कैंसिल कैसे किया कि ये ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए। भाई जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर रहता है मिरर इमेज में, बस लेफ्ट साइड में है तो वो किस साइड दिखना चाहिए, राइट साइड में। तो ये ट्रायंगल इधर था तो ये ट्रायंगल इधर दिखना चाहिए था, तो वो किस किस में दिख रहा था, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, तो कैंसिल। दो में दिख रहा है, दो बचे। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो देख लो, बस फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। मतलब पूरा डायग्राम आप लोगों को दिमाग में लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डायग्राम कभी भी दिमाग में लेके चलने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। हाँ जी, देखो क्या बोला कि इस क्वेश्चन को इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से करो। क्या बताया कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सजाओ आप लोग। चलो हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सजाएंगे इस क्वेश्चन को, तो सजाते हैं। हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या नहीं लिखूं, चलो एक बार लिख के बता देता हूँ, फिर अगले पेपर से अपन शॉर्ट कर लेंगे। TICULOUS, पहला वर्ड। दूसरे में क्या आ रखा है, देखो METRIC, RI और C। ठीक है। देखो तीसरा हमारे पास क्या आ रखा है, देखो METHOD। फिर बता रखा है देखो METTLE। और फिर बता रखा है हमें METER, मैटर। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लॉक करेंगे, तो सबसे पहले बताओ यहां पर देखो डिक्शनरी के हिसाब से करेंगे हमें। और डिक्शनरी के अंदर मीनिंग सभी को ढूंढना आता होगा। डिक्शनरी के अंदर मीनिंग्स कैसे होती है सभी को पता होगा आप लोगों को। भाई डिक्शनरी में मीनिंग कैसे होती है, डिक्शनरी के अंदर मीनिंग होती है अल्फाबेटिकल में। सबसे छोटा लेटर, भाई सबसे पहले ए की मीनिंग, फिर बी की मीनिंग, फिर सी की, फिर डी की, ऐसे ही होती है। और डी में भी क्या होता है, जैसे डी के मीनिंग आ रहे हैं तो डी में भी क्या होता है, डी के अगला अक्षर ए होना चाहिए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, यू चलता है इसमें। पूरा का पूरा शब्द ही अल्फाबेटिकल में चलता है। अब हम लोग ऐसे चेक करेंगे, तो अब आप लोग चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ ये जो तीन लेटर है ये तो सभी के अंदर कॉमन है, इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तीन लेटर तो क्या कॉमन है। तो यहां पर बताओ सबसे पहले, अब आई आया, आर आया, एच आया, टी आया, ई आया, बताओ इनमें तो सबसे छोटा क्या होता है, ई होता है क्या। इनमें सबसे छोटा क्या होता है, ई। तो ये सबसे पहला नंबर, ये नंबर सबसे फर्स्ट पे आएगा 5 नंबर में। ठीक है। फिर अब इसका काम खत्म हो गया, अब इनको देखो। अब IRHT में से बताओ पहले क्या आएगा, IRHT में से बताओ सबसे पहले तो एच आएगा। क्या आएगा, एच। तो इसका नंबर कौन सा आएगा, दूसरा। फिर अब इसका भी काम खत्म। अब तीसरे नंबर के लिए देखो IRT में से क्या आएगा, बताओ आई आएगा क्या। तो बताओ इसका नंबर कौन सा, तीसरा। अब आर और टी में से तो देखो इसका नंबर चौथा और इसका नंबर है पांचवा। यही हो गया। हमारे पास कितने शब्द होते थे बताओ, 4 और 5 शब्द है। कभी कभी क्या पूछता है क्वेश्चन में, बताओ पहला नंबर कौन सा है। फिर पूछता है कभी कभी दूसरा नंबर किसका है। कभी बोलेगा कि देखो इनमें से बीच वाला कौन सा रह गया, तो जो तीसरे पे आया वो बीच वाला रह गया। और कभी बोलेगा इसके हिसाब से कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सभी को सजाओ। सजाएंगे कैसे कि जो सबसे पहले नंबर पे आया कौन से नंबर का है, 5 नंबर पे। जो दूसरे पे है वो कौन सा है, तीसरे वाला। और तीसरे पे कौन सा है, फर्स्ट वाला। और चौथे पे कौन सा है, सेकंड वाला। और लास्ट में कौन सा गया, 4 वाला। ये अपना आंसर हो गया। ऑप्शन देखो 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, देखो सी ऑप्शन पे दे रखा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो 46 नंबर का क्वेश्चन बताया यहां पे क्वेश्चन में कि इन दोनों में जो रिलेशन है उसी रिलेशन का एक ऑप्शन बताना है। इन दोनों में जो रिलेशन है उसी ऑप्शन का क्या बताना है, एक ऑप्शन बताना है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में भी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, आप लोग नोटिस करो। हिंदी इंग्लिश के थोड़े अलग अलग हो गए। देखो फर्नीचर लकड़ी थी, फर्नीचर वुड यहाँ पे लिख दिया इसने। ये रियल करेंसी देखो यहाँ का आ गया, यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना बच्चों, है ना। ये मेटल कॉपर देखो यहाँ पर था, और ये देखो पेपर बुक वाला यहाँ पर हो गया। ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए, इंग्लिश वाले टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक। हमें क्वेश्चन में बताया कि देखो जिस तरीके से कमल और फूल में रिलेशन है ऐसे रिलेशन का ऑप्शन बताओ। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हमारे पास जो ये फूल होता है, बताओ कमल का पार्ट होता है एक। या ऐसे देख लो कि कमल है ना, कमल एक फूल का पार्ट होता है। ऐसे देखो कमल है ना, कमल एक फूल का नाम होता है। भाई एक फूल ऐसा होता है जो कमल चल, वो उसका नाम कमल भी होता है। और ऐसे ही देखो हमारे पास एक जो रियाल होती है ना, रियाल एक मुद्रा का नाम होता है। रियाल किसका नाम होता है, एक मुद्रा का नाम होता है। तो अपने आंसर क्या गया, हिंदी के हिसाब से देखोगे तो ये रियाल मुद्रा, और इंग्लिश के हिसाब से लोगे तो ये ए ऑप्शन, रियाल करेंसी। यहाँ पे वो इसी में मिस्टेक है, कहीं सोचो एग्जाम में गलत हो रखा है ना, वो अपनी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करने के अंदर नोट्स को। 47 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आ गया, सीरीज का। क्वेश्चन क्या आया, सीरीज। सीरीज में क्या दे रखा है हमें, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि पहचान के बताओ
कौन सा यहां पर एक नंबर गलत आ रखा है। देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन में, देखो 104 आया, 108 आया, फिर 54 आया, फिर 58 आया, 29 आया और 31 आया। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा ऑप्शन बताओ जिस ऑप्शन में मतलब ऐसा चलो यही इसको देखो, ये जो सीरीज है ना सीरीज, इसके लिए क्या बोला कि एक सीरीज ऐसी है कि यहां पर एक संख्या गलत आ रखी है, वो बताने कौन सी संख्या गलत है। एक संख्या यहां पर क्या आ रखी है, गलत आ रखी है। चलो चेक करो, गलत देखोगे तो बताओ यहां पर 4 बढ़ाया क्या, यहां पर क्या कर दिया, आधी कर दिया संख्याओं को, आधी कर दिया ना। फिर क्या कर दिया बताओ, 4 बढ़ा रखा है क्या, और फिर क्या कर दिया, आधी कर दिया देखो संख्याओं को। ठीक है, फिर क्या कर रखा है बताओ, 4 बढ़ाएगा क्या, तो 4 बढ़ाएगा तो 29 और 4 कितना होता है, 33 होता है क्या। इसने तो क्या बता दिया, 31 बता दिया ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, डी। डी ऑप्शन अलग हो गया, इसने 2 ही बढ़ाया जबकि 4 बढ़ना चाहिए था। प्लस करो यहाँ पे, क्या बढ़ना चाहिए था, 4 बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसने 2 ही बढ़ाया, तो आंसर क्या आ गया, 31। तो 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बच्चों, गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन सा आया था अपना। अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर का क्वेश्चन, देखो कौन सा आया था। ये क्वेश्चन आया था अपने 48 नंबर, कागज काटने का। हाँ हमारे देखो एक क्वेश्चन पेपर का भी आता ही आता है, आप लोगों को तो पता होगा। एक क्वेश्चन हमारे पेपर का भी आता ही आता क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर का भी हमारे लगभग आता ही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप लोग है ना, हमें क्वेश्चन में बताया क्या कि यहां से पेपर को इसने यू फोल्ड कर दिया, कर दिया। यू फोल्ड करने के बाद में इसने पेपर को यहां से यू फोल्ड किया किया, और अब हमारे पास केवल ये कॉर्नर बचा, इस कॉर्नर को बनाना है। आप लोग डायरेक्ट हमेशा क्वेश्चन से यहां कभी मत आना, आप लोग क्या करना, यहां से पहले यहीं आना, फिर यहां से यहां होगे तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, हमेशा सही सही आंसर आ जाएगा आप लोगों के क्वेश्चन का। ठीक है, अब बताओ मुझे बताओ, यहां से हम लोग पहले यहां पर आएंगे तो देखो ये वाला जो पार्ट है, बताओ ऐसा का ऐसा पार्ट बताओ, यहां होगे तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, ये वाला पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये कंप्लीट करने का मतलब है कि यहां पर मिरर लगाना पड़ेगा, मतलब वाटर इमेज बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। मतलब इसको यहां से यूं लाओगे तो वाटर इमेज हो जाएगी ना। तो बताओ जो पार्ट यहां पर है वो पार्ट यहां पर आना चाहिए ना भाई, जो पार्ट इस तरीके का ये जो कॉर्नर निकला हुआ है वो यहां पर भी निकलना चाहिए। जो देखो इसमें तो नहीं निकाल रखा, निकाल रखा है। ठीक है, मतलब ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया, और ये भी हमारा बिल्कुल गलत ही चल रहा है। ये भी हमारा क्या चल रहा है, नहीं ये तो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये गलत चल रहा है देखो। भाई एक बात बताओ, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो सीधा सीधा देखो, इसने सीधी सीधी लाइन दे दिया, बताओ सीधी लाइन तो वैसे ही नहीं, यहाँ पे कट है। ठीक है, तो ये चलो हमारा देखो अभी कौन सा, अभी आप लोग यूं मान लो कि अभी तक तो हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरी बात अब हम लोग इसको नीचे लेकर आएंगे, तो नीचे लाने के बाद मुझे बताओ यहां पर कोई कट आ रखा है क्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे आया। ठीक है, यहां पर जो कट आया, बताओ ये वाला कट है ना, यहां पर भी आएगा क्या, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो बताओ ये कट यहां पर भी लग जाएगा क्या, ऐसा लगेगा ना। तो ये कट कितनी जगह लगना चाहिए, 2 जगह, तो बताओ इसमें तो एक जगह ही रह गया ना, इसमें कितनी जगह रह गया, एक जगह। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको देखो यहां पर ये कंप्लीट बना दिया, मैं इसको ये यहां से लाया, यहां से ले जाके यूं बना दिया, यूं इस तरीके से बन गया मतलब ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें आगे चलना है, दूसरे ऑप्शन में चलोगे। बताओ दूसरे ऑप्शन में चलोगे तो देखो हमारा ये भी गलत हो गया, आगे भी चलोगे तो पता है क्यों गलत हो गया, चलो मैं समझाता हूं। देखो अभी यहाँ पर ये डायग्राम मुझसे बनेगा तो है नहीं, इसको मैं मिटा के थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को कैसे गलत हो गया। भाई मुझे बताओ, यहां से ये वाला मैं नीचे लाऊंगा तो ये वाला पार्ट यहां पर ऐसे कैसे आएगा, और एक पार्ट यहां से ये भी आएगा, आएगा ना, ये बीच वाली लाइन में। अब बताओ मैं इसको यू घुमाऊंगा तो देखो ये वाला पार्ट हमारा यहां से यू हो जाएगा, एक पार्ट यहां से यू भी बनेगा, एक पार्ट यहां से यू भी बनेगा, तो बताओ 3 निशान बन जाएंगे इसकी तरह। ये तो एक ही रह गया बीच में, ये तो केवल एक ही रह गया बीच में, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या रह गया, डी ऑप्शन। इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन 49 पर। ये अपने 49 का क्वेश्चन आ गया, देखो 49 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखो 9 से 102 कर रखा है, और फिर यहां पर बता रखा है 11 से 146, और अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 13 से बनाओ क्या आंसर बनेगा। पता है क्वेश्चन में क्या होता है कि इस लॉजिक से ये नंबर बने, उसी लॉजिक से ये नंबर बना, अब इसी लॉजिक से फिर अब अगला आंसर बताओ। ये क्वेश्चन बता रखा है। अब इसने क्या किया, यहां पर देखो मल्टीप्लाई 11 करो, देखो 99 मल्टीप्लाई 11 करो, और क्या कर दिया, 3 बढ़ा दिया। यहां पर क्या किया, सीरीज चला रखा है, देखो मल्टीप्लाई 15 करो और 3 बढ़ा दो, मल्टीप्लाई 15 करो और क्या बढ़ा दिया इसने, 3 बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, मल्टीप्लाई 17 करो और 3 बढ़ा दो, मल्टीप्लाई 17 करो और 3 बढ़ा दो। ठीक है ना, ये क्या कर रखा है, एक सीरीज चला रखा है, देखो एक सीरीज चला रखा है। ठीक है,
देखो आप लोग चेक करना एक बार, शायद हमारी सीरीज गलत हो रही है। देखो 99, 99, 3 बढ़ाते के आगे 102। यहां पर देखो, यहां पर 15 नहीं कर रहा, 13 कर रहा है। देखो मल्टीप्लाई 13 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 15 प्लस 2, यूं चल रही सीरीज हमारी, मल्टीप्लाई 15 प्लस से 2। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। सॉरी प्लस 3 है, 2 नहीं है, 3 चल रहा है, +3। ठीक है ना, ये हमारी सीरीज चल, मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई 15 और +3 +3 +3, ये चल रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में? 49 नंबर के क्वेश्चन में। आ जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है, यहां पर 13 से 225 है, 13 से क्या बना रखा है? 225 बना रखा है। ऐसे ही 16 से क्या बना रखा है? फिर हमारे पास 324 बना रखा है। और अब ऐसे में 17 से बना के बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने क्या किया, यहां पर देखो, ये देखो स्क्वायर दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये क्या दिख रहे हैं? स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर। तो इसने क्या कर दिया कि 13 के अंदर 2 बढ़ा के स्क्वायर कर दिया, 13 के अंदर 2 बढ़ा के स्क्वायर कर दिया। ऐसे यहां पर देखो, ये 18 का स्क्वायर है, मतलब 16 के अंदर 2 बढ़ा के क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। और ऐसे यहां पर देखो 17 में 2 बढ़ाओ, 17 में क्या कर दो? 2 बढ़ाओ और स्क्वायर कर दो, 19 का स्क्वायर 361 आंसर। 19 का स्क्वायर क्या आ गया? 361 आंसर। ये अपने 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये अपने क्या चल रहे हैं? पेपर चल रहे हैं। तो अपना ये देखो, ये आज का पहला पेपर कंप्लीट हुआ। कौन सा पेपर था ये? अपने सीपीओ का पेपर था, एसआई का पेपर था, मैंने बताया आप लोगों को। और देखो कब आया था ये क्वेश्चन, देखो ये पेपर कब लगा था हमारे पास, देखो ये डिटेल देखो पूरी दे रखी है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखो कब आया था, 2019 के ही पेपर हमारे। और देखो ये 9 तारीख को आया था पेपर, देखो 9 दिसंबर को पेपर आया था, मॉर्निंग का पेपर था। तो हमारा ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। पेपर देखना, अब अगला पेपर लाएंगे हम लोग, वैसे ही अगली क्लास के अंदर अगला पेपर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, इवनिंग को अपनी क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू, और मॉर्निंग को अपने पेपर चलते रहेंगे कंटिन्यू। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास, और जिस दिन छोड़ रहे हैं उस दिन पेपर। इनको देखते रहना, पेपर से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को, पेपर पढ़ा करो। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक थैंक यू। और प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को बोलना कि पेपर हल करवा रहे हैं सर यहाँ पर सीपीओ के। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू बच्चों।